बस स्टॉप में। मैं जाके थोड़ा बाहर आया तो इस आवाज़ ऐसे आ रहे, क्या आ रहा है। मैंने ठीक है बोल के, बेटा मेरा बॉडी बस में चिपक गई, ऐसे लेट गया था खाली बस बोल के। उठने के बाद नहीं आ रहा है। मैंने ज़बरदस्ती लेने के बाद और ज़ोर से आवाज़ आ रही है। मैंने ध्यान में बैठा, आराम से बैठ के, तो एकदम बंद हो गई। जो भी है मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आया। तो पत्री सर का बात मुझे अच्छा लगा। मैं पत्री सर एक ही बोला है, एक कर्नूल में एक बार मिला तो अचानक एक शब्द बोल रहा था, मुझे ऐसा आ रहा है, सभी लोग पेपर में लिख लो बोला है। तब मेरे पास बस का टिकट था और कुछ पेन लेके लिख ले, बहुत छोटे छोटे शब्दों में। तभी बहुत मास्टर्स थे आसपास में, 5-4 लोग लिख रहे थे। वो एक एक शब्द बोल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें बोल रहा था, भूत भविष्यत वर्तमान काल ध्यान में एक हो जाता है, ध्यान में विलय तांड करेगा, ऐसा बोल रहा था। मुझे उनकी शब्दों का मीनिंग नहीं पता था, तो फिर धीरे धीरे समझ में आ रहे थे। पीएमसी चैनल में आज अरुणा सहगल का आप सबको दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम इस पीएसएसएम के सागर से एक नए रत्न को आपके लिए लेकर आए हैं। वो रत्न है भानु प्रसाद जी, और उनके बारे में आपको मैं हल्का सा बताती हूँ कि वो पिछले 18 साल से ध्यान कर रहे हैं और उनके बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं पत्री जी के साथ, उनके अपने अनुभव जीवन के, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो हम स्वागत करते हैं भानु प्रसाद जी आपका पीएमसी में, और आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में आपसे हम सुनेंगे, आपके अनुभव। तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि हमें आपका जीवन, आपने इस धरती पर जो जन्म लिया, शुरुआत आपकी कैसी रही बचपन से लेकर। हम बहुत छोटे बचपन में हमारे दादी माँ हमको ध्यान के बारे में बोलती थी। हम 5 मिनट 10 मिनट करते थे। हमारा दादी माँ हमको बोलने की बात कर रहे थे, लेकिन इतना नहीं था, अनुभव कुछ नहीं है। हमारी दादी माँ 40 मिनट करती थी, बस अनुभव मतलब कुछ नहीं थे। कभी कभी बैठते थे 5 मिनट 10 मिनट के बाद आँख खोलते थे हम, दादी माँ हिलती नहीं, कुछ बोलते नहीं, बैठ के क्या करना है, तो कुछ तो करना है ना बोल के पूछता था मैं। हमारी दादी माँ बोलती थी, हमको नहीं पता था, हमको जो बोले वैसे किए, हम ऐसे नहीं पूछते थे, आपको मैं क्या आंसर क्या बोलूँ, ऐसे बोलते थे। मैंने ठीक है बोल के चुपचाप ऐसे उठ जाता था। लेकिन कुछ बड़े होने के बाद तो वो छूट गई, कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर अंदर तो था, योगा आसन हम कर रहे थे, सो मैं इंटरमीडिएट से योगा आसन कंटिन्यू करते थे। तो शरीर के जो ये बीमारियां कुछ है नहीं हमारे पास, बहुत अच्छा है। योगा करने के बाद तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन योगा करने के बाद एक 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे बोल के बोलते थे लोग। जब मैं आंख बंद करके बैठते थे, मैं तभी भी पूछता था उन लोगों को कैसे करते हैं मेडिटेशन। तो वो लोग बोलते थे मुझे भी नहीं पता था, मैं पता करके बोलूँगा, सॉरी बोल के बोलते थे। फिर कोई बात नहीं ठीक है बोल के ऐसे ही थे। एक दिन हम योगा जो हमको ग्रुप मिल के करते थे, वो बुसेट्टी सुब्रमण्यम बोल के, वो अच्छा भैया वो हमको समझाता था। हम ग्रुप करेंगे योगा, घर में नहीं है, ग्रुप करेंगे बोल के समझाता था। तो हम ग्रुप करते थे। उस समय एक दिन पेपर में किसी ने पॉम्पलेट बांट रहा था मेडिटेशन के बारे में, वो आके मुझे दिया था रास्ते में। तो मैं बिजी बिजी कुछ जाता था, वो पेपर लिया, अंदर रख लिया। तो घर जाने के बाद भूल गया मैं। नेक्स्ट डे आने के बाद पूछा, भानु मेडिटेशन के बारे में जो पेपर दिया देखा है? बोल रहा है, अरे सही है, नहीं देखा नहीं, मैं कल देखूँगा बोल के। तो घर जाते ही वो कपड़े धोबी वाले लेके चले गए। अरे कैसा काम हो गया, नहीं ज़रूर मैं देखूँगा बोलने से अचानक दूसरा पेपर दिया। कल भी साईं बाबा का मंदिर में चल रहा है, भानु आप अटेंड करना, देखो अब बहुत बार पूछा ना बोलने से मैं ज़रूर अटेंड करूँगा बोल के चले गए। मंदिर के पास जाते ही 4-5 लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। उन लोगों को देखते ही मुझे ऐसा विचार आया, ये
पागल लोग, ये लोगों के पास ध्यान सीखना, वो मैं जानता हूँ उन लोगों के बारे में। ऐसे ही अंदर डांट लिया, पता नहीं मैं पीछे चले गया, अंदर नहीं पहुँचा था। घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं क्या गलती किया हूँ। इतने सालों से मैं ढूंढ रहा हूँ मेडिटेशन के बारे में, वहाँ जाके उन लोगों के मुंह देख के पीछे क्यों आया हूँ। मेडिटेशन के बारे में जानकारी के लिए गया हूँ, तो मेरा तो गलत हो गया स्वामी, नेक्स्ट टाइम ऐसे गलतियाँ नहीं करूँगा बोल के मेरा अंदर से आवाज़ आ रहा था रात पूरा। अरे मैं कितने दिनों से मेडिटेशन के बारे में जानकारी के लिए सोच रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कोई नहीं बता रहे। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको देख के पीछे क्यों आया मैं, तो उनकी ऐसा क्या गड़बड़ हुआ। ठीक है स्वामी, नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं करूँगा नहीं, मौका मिलेगा तो बोल के ऐसे अंदर ही सोचा था। तो नेक्स्ट टाइम फिर भी उधर प्रोग्राम चल रहा है बोल के सुना हूँ, तो इमीडिएटली सबसे पहले जाके बैठा हूँ, कोई नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा बोल के। जाने के बाद वहाँ एक वीर सुदर्शन बोल के, वो MSc तिरुपति यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो आके पाम्पलेट बांटा था और ध्यान के बारे में समझाता था। वो बोला ध्यान वेरी सिंपल है, ऐसे बैठना है, आंख बंद करके अपने सांस पर बैठना है। तो उस समय म्यूज़िक कुछ नहीं था, मोबाइल से ऐसा नहीं था ना, वो आराम से बैठे थे हम 1 घंटा आराम से बैठ के। ध्यान होने के बाद अपना अनुभव सारे लोग बातचीत किए, सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंसेस बोल रहा था। मुझे किसी ने बोल रहा था घुटनों में दर्द, मेरे पीठ में दर्द, मेरे सिर में दर्द, ऐसा बोल रहा था। मेरे बारे में आने के बाद तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा बोला। मैं जो से बैठा हूँ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, सही था और कुछ ऐसे कुछ नहीं है, अच्छा लगा, बस इतना ही बोला हूँ। तो ठीक है हम कंटिन्यू करेंगे, 1 घंटा सभी लोग करेंगे मिल के बोलने से, ठीक है बोले। और एक मेरा फ्रेंड भी था मेरे साथ, उसको घुटनों में दर्द था, वो बोल रहा था मेरे घुटनों में दर्द है। जो मेडिटेशन समझाने के लिए आया है वो बोल रहा था वो पिछले जन्म में आपको कुछ गड़बड़ हुआ, वो आप किसी को कुछ किया होगा, वो दर्द है, कुछ जानबूझ के बोला है। मेरे फ्रेंड को बहुत गुस्सा है, एक इसको पिछले जन्म में जानता है मैं किसी को कुछ किया है, ये बेवकूफ़ बोल के वो नाराज़ होके चले गया। वो नेक्स्ट डे से आया नहीं। मुझे भी पता हो रहा है कुछ जान के अनजान के बोल रहे बच्चे, ठीक है। मैं यही सोचा हूँ, एक बार ऐसे ही बैठे थे, उसी समय एक अच्छा बात उनके मुंह से मैं सुना हूँ। जो अभी ध्यान किए हैं दिन में 3 बार कर सकते हैं, 3 दिन करो, आपकी जो भी विचार जो सोच होता है वो काम हो जाएगा। मैंने ठीक है हम 3 बार करेंगे ज़रूर। मैं सुबह शाम को रात को 3 बार 3 दिन किया हूँ। ऐसा अंदर मैं सोचा था कि इसको ध्यान अच्छा पता है भगवान, वो आके समझाना है हमको बोल के 3 दिन 3 बार किया हूँ। सच में तीसरे दिन एक सीनियर मास्टर वो कड़पे से फ़ोन किया था, तो तभी एक ही दिन सबका फ़ोन लिया था नंबर। भानु आपका जो पूछ रहा था ना पत्री सर आ रहे हैं, आना ज़रूर कड़पा बोल के बोला। मुझे अच्छा लगा। तीसरी दिन जैसा हम ध्यान किए 4th डे इन्फॉर्मेशन आया, मैं अचानक बहुत अच्छा लगा बोल के जाके ध्यान में सभी लोग बैठे। वो एक अष्टलक्ष्मी कल्याण मंडपम बोल के उसी में क्लास हुआ, बहुत लोग आए थे, डिस्ट्रिक्ट पूरा लोग अलग अलग जगह से आए। तो प्रोग्राम सार आंख बंद करके ध्यान के बारे में वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी की जो स्टैंजास होता है वो बोलते बोलते अच्छा बोल रहा था, सबको डांट रहा था। जो बोल रहे हमको अच्छा लगा। इसके बाद पत्री जी ऐसा बोला है, आज मैं यहाँ आने का नहीं था, राजस्थान में मेरा प्रोग्राम था 3 दिन का, अचानक वो कैंसिल हुआ। नेचर में क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं कहाँ आएंगे बोल के ऐसा आया हूँ, ऐसा बोल रहा था। मैंने सोचा हमारे लिए आना था, मैं सोचा था हमारे लिए आ गया, मुझे अच्छा लगा। फिर सभी को तंग किया मैं, नहीं अभी ऐसे पूछा, नहीं सर सबको हमको अच्छा लगा। तो सबसे सारे लोग मिल रहे पत्री सर से। मैं 3 दिन में भी हम भी पाम्पलेट छपा के बांटे थे, तो मैं भी पाम्पलेट सर को दिया, सर हम भी ऐसे बांटे हैं बोल के। हमको पहला नहीं पता कैसे बांटना है, कैसे प्रिंट करना है, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था मेडिटेशन, व्हाट इज़ मेडिटेशन, हाउ टू डू मेडिटेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तेलुगु में इंग्लिश में छपाए थे, बोथ लैंग्वेजेस में। तो पत्री सर देखा कहाँ से आया बोल के देखा, हम जमल मडगी से है सर, ऐसा पाम्पलेट वैसा देखा, ऐसे उठ के उठा लिया, गोद में रख लिया, कैसा है बोल के मुँह से बोल रहा, ऐसे देख के। मैंने कहा अच्छा है सर।
तो सबको बताओ आसपास गांव में बोल रहे। मैंने कहा आसपास में क्या बोल रहे हैं, ऐसे मैंने अंदर ही सोच रहा हूँ इमीडिएटली, क्या ऐसे सोच रहा है बोल के बोल रहा है अंदर सोच रहे तो भी पकड़ लिया था इमीडिएटली। मैंने चुप हो गया। मैंने ठीक है बोलो, सबको बताओ बोल के बोला। सबको बताना अच्छा लगेगा। ठीक है सर बोलो। ऐसे गोद में बिठा ले, ऐसे छोड़ा नहीं। तो बोला है तभी गांव घर में जाके, घर में जाके गांव में बांटो, जो आसपास मंदिर है, पाठशाला है, वहाँ आने के लिए बोलना। जो आएंगे उनको समझाओ, जो बच्चा है, बच्ची है, बड़ा है, बूढ़ा है, काला है, गोरा है, कुछ भी नहीं देखो, नाक है बस ध्यान सिखाना, बस सांस पर ध्यान देने का समझाओ। मैंने ठीक है सर बोलो। बस वहाँ से सभी लोगों से बातचीत करवाया। मैंने ऐसे ही ठीक है हम करेंगे बोल के सोचे हम। लेकिन कुछ दिन मैं किया हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही ध्यान प्रचार भी किए हर गांव में, बहुत 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 अच्छा लगा। तब तक मैं घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे घर में ऐसे था रेस्ट्रिक्शंस। मेरे से 4 सिस्टर्स बड़े लोग हैं। मम्मी बच्चा नहीं बोल के ऐसा पूजा पाठ ज़्यादा करती थी। मैं पैदा होने के बाद बाहर ही नहीं छोड़ती थी, दरवाजा बंद, ताला बंद कर देते। कोई आएंगी तो मुझे लेके जाएगा, फिर लेके आएगा, फिर बाहर जाने का मौका नहीं है। घर में सभी लोग अच्छे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल से तो विजयवाड़ा ऐसे अलग अलग जगह में मुझे नहीं जाने देती थी। आसपास स्कूल में जाना, वो पढ़ाई ठीक नहीं है, मैं गुस्सा आता था बड़ा होने के बाद। फिर ऐसे ही थोड़ा एजुकेशन में मम्मी की वजह से हुआ बोल के मैं ना मम्मी के ऊपर बहुत नाराज़ था कभी कभी बोलता था आपकी वजह से मेरा पढ़ाई नहीं हुआ बोल के। मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। फिर धीरे धीरे मुझे ध्यान के बाद बहुत अच्छा लगा। जो भी हुआ हमारे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि टाउन में मैं पैदा हूँ, जमल मडगू टाउन है, वो ब्रिटिश पीरियड से बहुत अच्छा है। 1911 से हाई स्कूल भी है। लेकिन मुझे तालापाका बोल के कड़पा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में, बालाजी का जो शिष्य वो परंपरा में था, अन्नमाचार्य बोल के, उनकी गांव में पढ़ाई के लिए भेजते थे। वो बहुत छोटा गांव है, वहाँ पाठशाला भी ठीक नहीं था। मुझे बहुत नाराज़ होते थे ये लोग। गांव के लोग टाउन आके पढ़ते थे, मुझे टाउन से गांव में लेके छोड़ रही है, क्या पागल है बोल के। लेकिन बड़ों को ऐसा बोलना नहीं था। उन दिनों में जो बोलते थे सुनते थे, लेकिन अंदर तो नाराज़ होते थे। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया, तो जो भी हो रहा है हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा हो रहा है बोल के। जब मैं ध्यान किया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ही ध्यान किया, क्योंकि उस समय मैं टीचर हूँ। तो मेरा अंदर ऐसा लगता था मैं अच्छा टीचिंग कर रहा हूँ, मेरे पास जितने बच्चे लोग पढ़ रहे हैं अच्छा ही टीचिंग कर रहे हैं। मेरे अंदर से एक डाउट ऐसा था, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सभी को सब कुछ सेम टीचिंग कर रहे हैं, किसी को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, किसी को ठीक नहीं मिल रहा है। किसी को मारने की इच्छा तो अब मुझे नहीं है, क्योंकि मैं भी कभी मार नहीं खाया मुझे खाने की इच्छा भी नहीं है। लेकिन गुस्सा तो आता, तो नहीं सुन रहे तो थोड़ा ऐसे ही कर रहे थे। मैंने बहुत बार कोशिश किया सभी को अच्छा परसेंटेज लाना है, क्योंकि मुझे जो एजुकेशन ठीक नहीं मिला, उस समय टीचर्स भी ऐसा ठीक नहीं है बोल के। करते करते अच्छा एजुकेशन में बहुत कोशिश किया, मैं भी आगे बढ़ने के लिए भी। मुझे भी MSc साइकोलॉजी मिला, लेकिन जाने के लिए मम्मी लोग मना करते थे। मैं बहुत दुखी होता था पढ़ने के लिए, इतना मना करती थी नहीं जाना, बस ठीक है पढ़ाई बोलते थे। लेकिन मैं घर में ही सारे पढ़ूंगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का मौका नहीं तो ठीक है, पढ़ाई तो कर सकता है ना, वहाँ जाके ही पढ़ना क्या, वही किताब घर में क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। मेरा अंदर से ऐसा अलग विचार आता था। मैंने बोला ठीक है, नहीं मैं तो मम्मी के बाद बात हो जाएगी। तो मैं किताब पूरा ला के सारे किताब घर में ही पढ़ रहा था। तो धीरे धीरे साइकोलॉजी का सब्जेक्ट इतना समझ में नहीं आता था। फिर बार बार पढ़ने के बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट बढ़ गई उसी में, क्योंकि जो ग्लैंड्स फंक्शंस होता है, जीन्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा हम पढ़ रहे थे, तो अच्छा लगा। बच्चों को एनवायरनमेंट में अच्छा पढ़ाई करवाएंगे बोल के सोचते थे, हम भी कोशिश कर रहे थे, वी ट्राई टू आवर बेस्ट बोल के। 50% बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे, फिर बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि शोर नहीं मचा रहे बच्चे लोग हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत पीछे थे। मैंने कहा हाउ टू टीच, न्यू मेथड्स कितना है, हम पूरा लाए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल UK एंड जर्मनी,
यूएस से टॉप कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो जो एजुकेशन में आए सारे लेके मैं एनसीईआरटी सिलेबस के जोड़ के टीचिंग करने का था। अच्छा कर रहा था, दिल से कर रहे हैं जो भी है, लेकिन रिज़ल्ट में तो 100% ना आ रहा था, मतलब 50% बच्चे आगे बढ़ रहे, लेकिन भी बहुत खुशी से थे। धीरे धीरे बच्चे अच्छा एक एक टॉपर में चले गए, आईआईटी आ गए, सब कुछ आ गए और स्टेट फर्स्ट रैंक भी आ गई। तो मुझे ऐसा लगा बच्चे तो इतना आगे बढ़ रहे, कब हम तो जैसे वो ऐसे ही हैं, हम भी पढ़ना, बल्कि मेरा अंदर थोड़ा पढ़ने का तड़प था। मेरा अंदर ऐसे लगा ठीक है मैं भी कुछ एग्ज़ाम लिखूँगा, बच्चों को तो टॉप रैंक आ रहा है, मैं तो 10th रैंक में तो आ जाऊँ बोल के पढ़ने के लिए छुट्टी लगाया लगातार। उसी समय में घर में भी कुछ शादी का कुछ गड़बड़ कर रहे थे, वो लोग शादी करो मामा का बेटी का, न तो सिस्टर का बेटी का। साउथ में तो ऐसे रिश्ते में होते हैं, नॉर्थ में है नहीं। साउथ का लोग नहीं मानते, तो कितने बार मैंने बोला रिश्ते में नहीं करना, ऐसे बोलने से बड़े लोग नहीं मानते थे। मैंने बड़े लोगों को क्या बुद्धि है, क्या समझते नहीं। कितना मैं सच बोल रहा था नहीं समझ रहे, बल्कि गुस्सा आ रहा था। फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी लोग रो रहे, गड़बड़ बहुत गड़बड़ हलचल चला रहे घर में। तो सभी लोग नहीं पढ़ेंगे तो नाराज़ होते, मैं पढ़ूंगा बोलने से नाराज़ होते, ये क्या उल्टा हो रहा है घर में, एक सब समझते कहाँ बोल के बहुत नाराज़ था। तभी मैं क्या भगवान ये लोग उल्टा उल्टा सोचते, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ये लोग क्या समझते हैं। चल मैंने मौन हो गया। तभी मेरे अंदर से ध्यान करने का एक तड़प आया था, किसी से बात नहीं करना भाई। मैं अचानक ध्यान के बारे में याद आ गया, तभी ये ढूंढना मिलना हो गया। तो मैं बैठ गया। मम्मी से बोला मैं मुझे कोई बात मत करना। तभी बहुत गड़बड़ हुआ था घर में, मैं नहीं करूँगा बोलने से। अभी मम्मी लोग भी नाराज़ होकर मेरे से साइलेंट था, मैं घर में ही बैठा था। बैठा जान अच्छा लग रहा था। सुबह 8 बजे बैठता था मैं, रनिंग करके वॉकिंग करके योगा करके आते थे। 8 बजे से फिर आँख खोला, 4 होता था, 5 होता था, कभी कभी 8 होता था। मैं शॉक होता था कैसा है, कैसे हो गया घंटे पर, समझ में नहीं था। क्योंकि फर्स्ट 15 डेज मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बैठ रहा हूँ, सिर झुक जाती थी, कभी कभी नींद से कुछ पानी जैसा लग रहा था। उठा, ना विचार ना कुछ समझ में नहीं था। मैंने सोचा था अच्छा नींद में जा रहे क्या, नहीं। कभी कभी मैं ऐसा सोचा ठीक है हम 2 महीना ध्यान करना चाहिए, बस इसको तो टाइम फिक्स किया। बाकी कुछ काम पूरा बंद करके बैठा था मैं। फिर 15 दिन के बाद बड़ी ऐसा ध्यान में बैठा, एक दिन शाम को एकदम झुक जा रहा है, ऐसे झुक गई है, एकदम झुक जा रहे। मैंने सीधा बैठा हूँ, फिर झुक जा रहे। मैंने देखा क्या है ऐसे झुक जा रहे क्यों। उठ गया मैं, चलो बोल के। फिर मेरा अंदर से एक आवाज़ ऐसा आ रही थी, बीच में नहीं उठना। मम्मी बोलती थी जो भी काम करेंगे बीच में उसको छोड़ो मत, ऐसे क्यों चढ़ना, पहले ही करना है या नहीं करना डिसाइड करना है, ऐसे करना मत बोल के बार बार बोलती थी। मम्मी का आवाज़ आया अंदर से, अरे 2 महीने के लिए डिसाइड किया नहीं छोड़ना, वो फिर जो भी है 2 महीने करेंगे बोल के ठीक है एक्सेप्ट किया। मैंने बैठ के ऐसे झुक गया बॉडी, मैंने झुकने के बाद ऐसे बैठा। एक 15 मिनट के बाद सीधा अपने आप आ रहा है, मैंने होश में हूँ, अरे अपने आप आ रहा है। तो अच्छा लगा अपने आप आके। विथिन सेकेंड्स में बॉडी मूवमेंट ऐसा हो घूम रही है ऐसे। मैंने कहा क्या घूम रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते जोर से हो रहा है, मेरे से रुकने का नहीं हो रहा है। मैंने भाई घूमना नहीं चाहता हूँ, ऐसे क्यों घूम रही बॉडी, ऐसे जोर से घूमा। अब एकदम फिर सीधा आ गई। मैंने देखा ये क्या हो रहा है, ठीक है मैंने थोड़ा अलग सा दिख रहा है ना एक्सपीरियंस, ऐसे ही बैठा हूँ। फिर 2 मिनट के बाद मुंह ऐसे ओनली सिर घूमने का शुरू हो रहा है, इतना तेज घूमा सीधा उड़ गई ऐसा। तो वो अलग एक्सपीरियंस था। ऐसे लगे हम टॉय खेलते ना, ऐसे ही सिर घूम के सीधा हो गई। फिर इसके बाद सुनने का हो रहा है, आवाज़ सुनने का। मुंह से एक जब भी सोडा पियेंगे गैस जैसा आएगा, वैसा मुंह से आके एक बबुल मुंह चुप गई है, वो घूमने का शुरू हो गया ऐसा। फिर रिटर्न घूम रहे हैं, तब माइक में आवाज़
इतना ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, ये विशुद्ध चक्र ऐसा बोल के। ये क्या विशुद्ध बोल रहे हैं? मैंने देखा क्या है, अंदर डूब गई वो फुटुक बोल के, अंदर चले गई, फिर इधर घूम रही है, ये अनाथ चक्र बोल के आवाज़ आ रहा है। मैंने किसी ने अच्छा समझा रहा है कौन है बोल के, मैंने ठीक है ऐसे बैठा था। फिर नीचे इधर आ गई है, ऐसे बोल रही है। तब तक ये 3 घूमने के लिए 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। मैंने ठीक है भाई बहुत हो गया बोल के मैंने सोचा, तो वो रुक गई, मैं तो थक गया, सो गया। नेक्स्ट डे जहाँ तक हुआ वहाँ से फिर रिपीट हो रहा है, ऐसे एक हुआ। मैंने देखा ये क्या हो रहा है, तो अच्छा लगा, अवेयर में हूँ। पहले तो फ्यू डेज इतना पता भी नहीं है, फिर इसके बाद जितना टाइम कर रहा हूँ मैं पूरा अवेयर में था। फिर ऐसे ऐसे कर रहा है। एक दिन मैंने 2 मंथ्स पूरा टाइम इसी लेके निकाला ना, और धीरे धीरे योगा बंद हो गया, ध्यान में डूब गया मैं। रात को ऐसे ही खाट के ऊपर लेटा था, मेरा आँख अपने आप खुल रहे। मैंने देखा आँख बंद करने से वो अपने आप खुल रहे क्यों बोल के मैंने सोचा, फिर बंद किया, फिर अपने आप खुल रहे। ये क्या बोल के देख रहा हूँ, साइलेंट में हूँ। ऊपर बादल ऐसा हटके बिजली आ रहे। मैंने कभी बिजली आया तो उधर इधर आएगा, मेरे ऊपर क्यों आ रहे बोल के मैं डर गया हूँ। लेकिन उठने के लिए कोशिश किया, मेरे से नहीं हो रहा है, वो चिपक गई है खाट में, ऐसे खाट में चिपक गया। अरे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा डर के आंख बंद करके चुपचाप था। वो बिजली मेरे ऊपर सर आने के बाद थोड़े धरने के बाद चुप हो गया, उठने का नहीं हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, चिपक गई बॉडी बोल के साइलेंट हो गया मैं। कुछ मिनट के अंदर ही बॉडी ठंडा हो गया, बिल्कुल मतलब ठंड हो गई है। फिर अचानक उठने के लिए कोशिश किया तो बॉडी उठ गया। मैं डर के उठ के अंदर चले गया रूम में, क्या चल रहा है ऐसे बोल के। अंदर जाने के बाद 15 मिनट के बाद फिर आके मैं फिर बैठा, तो फिर अच्छा ही लगा। ऐसा एक दिन एक एक्सपीरियंस हुआ मेरा। आपके जीवन के अंदर जैसे आपने ये एक्सपीरियंसेस लेना बहुत पहले जल्दी ही शुरू कर दिया, मतलब आपको ध्यान का ज़्यादा समय नहीं देना पड़ा, आप पहले से ही आपको एक्सपीरियंसेस होने लगे। हाँ। तो आपको ऐसे कभी लगा कि मतलब जो आपका स्टार्टिंग का पीरियड था जीवन का, और जैसे आप इस लाइन में आगे बढ़ना शुरू हो गए, तो आपको कोई ख़ास परिवर्तन आने शुरू हुए? जी, जो एक्सपीरियंस मैंने 2 महीने में किया, ये जैसे ऐसा भी बोला ना, जो बादल आया ऐसा, उसी समय बॉडी खाट के वो चिपक गया। तो भाई कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं था ना, मेरा बॉडी में ही उठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कुछ नहीं है। उस समय मेरा उंगली भी, पैर की उंगली हिलाने के लिए भी कोशिश किया, नहीं हिल रही थी, चिपक गई है वो, ऐसे ही मूवमेंट ही है नहीं। लेकिन यहाँ मूवमेंट था ऐसा, मतलब पूरा सेंस है, देख पा रहा हूँ, अच्छा सुन रहा हूँ। लेकिन हाथ का भी उंगली हिलाने के लिए कोशिश किया, नहीं था। बॉडी एकदम स्ट्राइट हो गई है, अभी मूवमेंट है नहीं। मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, थोड़ा ऐसे डर गई जैसा फील हो गया। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही एक्सपीरियंस हुआ। उस समय मैं पिरामिड वैली में मेडिटेशन के लिए गए थे। हमारे एरिया में तभी प्रचार भी कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू मेडिटेशन भी कर रहा हूँ। तो जैसा जब मुझे टाइम मिला है, हर संडे जाके गांव में सिखा रहे हैं। मेरे साथ जो भी आएंगे उनको लेके जा रहे थे। मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश बोल के एक बच्चा आता था, हम मिल के जाते थे, गांव में जाके सिखाते थे। गांव में भी अच्छा, सभी लोग सुन रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के दिन में एक मंदिर में, ओमकारेश्वर मंदिर बोल के, उसी में जाके हम सभी इकट्ठा होकर ध्यान कर रहे थे। संडे के दिन मैं जाता हूँ प्रचार के लिए, गाँव लोगों को बोलता हूँ कोई आएंगे मेरे साथ, तो आएंगे तो ठीक है बोल के बोलता हूँ। तो लोग उधर ही, जो लोग नहीं आ पाए हैं वो लोग उधर ही ध्यान कर रहे थे। ऐसा चल रहा था। इसी बीच में कुछ दिनों में वो सर की जो मैसेज था उधर बेंगलुरु आने के लिए, बेंगलुरु पिरामिड वैली का, वो पिरामिड का प्राण प्रतिष्ठा बोला था। हम सभी लोग चले गए। तब तक बहुत एक्सपीरियंसेस हो रहा है, बहुत मिला है। लेकिन एक एक्सपीरियंसेस है, वहाँ 6 आवर्स मेडिटेशन किया हूँ, 8:30 to 2:30, 6 आवर्स लगातार मेडिटेशन किए 3 दिन के बाद। बहुत अच्छा लगा। मैं घर आने के बाद मेरा अंदर ऐसा लगा ये टाइम अच्छा है,
मतलब अपना काम जो भी है हम रात सब शाम तक कर सकते हैं। रात को तो हम फ्री हैं, 8 बजे तक जो भी हम काम ख़त्म करके 8:30 को मैं सर का स्पीचेस लगा के बैठता था 2:30 तक। ऐसा करते करते 1 वीक के बाद मेरा गार्डन में ही म्यूजिक लगा के बैठता था। सभी लोग ऊपर छत पर घर में ऐसे सोते थे। फिर खाट में ऐसा लेटा था 2:30 के बाद। अचानक बॉडी में एक झटका आया। मैंने देखा ऐसे झटका आया, होश में हूँ, बॉडी एकदम लिफ्ट हो गई। लिफ्ट होते समय मैंने ये कैसे हो रहा है, बहुत अच्छा लगा वो फीलिंग। लेकिन देखने का हो रहा है, लेकिन मूवमेंट नहीं है हिलाने का, जैसा पहले हुआ। पैर हिलाने का नहीं है, उंगली भी हिलाने का नहीं हो रहा है। तो अच्छा लगा बहुत। 15 मिनट तक ऐसे ही था। मैंने बहुत ठीक है अभी बस बोल के बोलने के बाद धीरे 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 आके खाट को टच हुआ। टच होने के जैसे, लेकिन टच नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे होने के बाद फिर नॉर्मल में आ गई, उठ गया। फिर कोशिश किया ऐसे उठेगा बोल के, नहीं हुआ। एक बार हुआ। फिर एक मेरा ये ऐसे एक्सपीरियंस में एक सच्चा बहुत अच्छा मेरा ज़िंदगी में मैं सीख लिया। करते करते 1 घंटा ऐसा बैठता था। बहुत लोग स्पीचेस में सुन रहा हूँ तो ध्यान करेंगे तो नाड़ी मंडल शुद्धि होगा, ऐसे ऐसे। मैं उसको मतलब क्या मतलब नहीं है, सुन रहा हूँ कर रहा हूँ बस। ऐसा बॉडी में चेंज हुआ। बहुत गर्मी था उस दिनों में, ध्यान कर रहा हूँ, पसीना पसीना लग रहा है बोल के। ऐसा 2:30 या टाइम देखा नहीं, इतना याद नहीं है, 12 से ज़्यादा ही हो गया। ऐसा ऐसे किया हूँ तो पसीना लग रहा था। ऐसे किया तो मेरा कॉलर बोन ऊपर आ गई है। मैंने तो शॉक हो गया, अरे कॉलर बोन कैसे ऊपर आ गई है यहाँ पूरा सा। फिर दबा दिया, अंदर चले गई। मैंने देखा ये क्या हो रहा है। तो फिर थोड़ा दर्द भी लग रहा था। अरे बाप, इधर दर्द लग रहा है बोल के ऐसा अंदर अपने में हम सोच रहा था। ये हाथ अपने आप आके यहाँ आ गई है। ये जॉइंट जो सॉकेट जॉइंट बोलते हैं ना, ये सेंटर से गर्मी पूरा मेरे हाथ में आ गई है। वो आया ऐसा हाथ में आप चल रहे। मैंने कहा ये क्या है, मैं तो करना नहीं चाहता हूँ ऐसा। एकदम दर्द चली गई विद इन सेकेंड्स। मैंने कहा ये क्या है। फिर इधर भी पैर ऐसे चेंज किया तो इधर भी दर्द लग रहा था। अरे इधर भी दर्द लग रहा है। ये क्या, ये हाथ अपने आप आ गई। यहाँ से भी गर्मी घुटनों से निकल गई। ऐसे तो चलेगी, अपने आप कर रही है। ये भी दर्द। तभी मुझे समझ में आ गया तो ये क्या, यही है क्या हीलिंग। तो हीलिंग का सुना हूँ, कभी देखा भी नहीं, ऐसे ही पढ़ा भी नहीं किताबें। मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे ऐसे होता है क्या, ठीक है बोल के। वहीं फिर पसीना आ रहा है बोल के ऐसे किया हूँ, एक कॉलर बोन ऊपर आ गई। फिर दबाया तो दर्द नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बोन हिलता तो मुझे एक अलग से अच्छा लग रहा था। मैं क्या किया, ये कॉलर बोन पूरा जोड़ेंगे बोल के लगा दिया। ऐसे जोड़ने के बाद मेरा सांस नहीं फूल रहा है, दिक्कत चल रहा है। मैंने देखा ऐसा मत करना क्या, ठीक है बोल के मैं आराम से बैठ के ऐसा क्यों, पूरा लंबा हो गई, अपने आप लंबा हो गया फिजिकली। स्वामी मुझे पता नहीं ऐसे क्या करना है, ऐसे किया हूँ तो जो करना है, जो होना है सही रहना है बोल के फिर ध्यान में बैठा। फिर अपने आप ये आके अपने आप हटा दिया, ये अपने आप हटा दिया। फिर अपने आप झुक के फिर सीधा आ गया। मैं देखा फिर ध्यान में अपने आप ऐसे लगा के हाथ खोल लिया। बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा ध्यान से ऐसे भी होता है क्या, मुझे कभी सुना नहीं, इतना अच्छा लगा। ये ठीक है बोल के सीखा। नेक्स्ट डे मेडिटेशन जो सेशन चलता है शाम को समय में मंदिर में, एक आंटी लक्ष्मी बोल के वो बोल रही थी, कभी बार बोलते बानू मुझे घुटनों में बहुत दर्द लगता है, नहीं जा रहा है। उस समय बैठने के बाद ग्रुप में अचानक मेरे विचार ऐसे, मेरे ठीक हो गया, उनको भी ठीक हो जाएगा ऐसा सोचा हूँ। एकदम अपने आप ये मेरा हाथ ऐसे खींच गई ज़बरदस्ती, मैं करना नहीं चाहता हूँ, अपने आप आ गई। तो उनकी घुटनों के ऊपर मेरा हाथ फोकस चले गई वैसा। मैंने देखा ये क्या चल रहा है। तो ऐसा क्या, एक मैग्नेट फोर्स जैसा मेरा टच हो रहा है उनकी घुटनों में, अपने आप ऐसा हाथ कीला चले गई। वो कुछ काला जैसा धूल जैसा चले जा रहा है। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। मैंने बांग बंद करके बैठा। 1 आवर के बाद वो आंटी बोल रही है, दीदी भानु मेरा आज बहुत दर्द कम हो गई है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे हुआ बोल के भी मैंने चुप हो गया। घर चले गई। फिर
8 बजे के बाद ऊपर जे 9 सोने के लिए मैं ऊपर छत के ऊपर मैं सोने के वाला था। सीढ़ियाँ चलने के बाद मेरा पैर ऐसा दर्द लगा, सीढ़ियाँ चढ़ने का मुश्किल हो गई है। मैं एक ही पैर ऊपर चले जाके ऊपर बैठा हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा पैर दर्द देखा भी नहीं। ये क्या ऐसा हो गया, मैं पैर इसके ऊपर कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा दर्द लग रहा है। ऊपर जाके ध्यान में ऐसा बैठ गया, मेरा सिर ऐसे झुक गई है, 2 घंटा बेहोश हो गया। तभी युक्तेश्वरी गिरी आके बताया था ऐसा मत करना, ये आप किस रास्ते में जा रहे हैं वही रास्ता बताना, ठीक है? ऐसे करेंगे तो सभी लोग बिगर्स बनेंगे। ऐसे करने से अच्छा लगता है, आप जो रास्ते में जा रहे हैं वो बताने से अच्छा लगता है। बोला मुझे ऐसा पूछा है, मैंने शॉक हो गया। अरे मैं जो सीखा हूँ वही सिखाना अच्छा है स्वामी बोला। बस तब से मेरा जो भी प्रश्नों का उत्तर ऐसा अपने आप आ रहा है, क्योंकि वो सेकेंड टाइम है युक्तेश्वरी गिरी आके ऐसा समझाना। पहली बार तो बहुत थोड़ा एक्सपीरियंसेस होने के बाद बहुत चेंजिंग आया था बॉडी में। हमारे दर्शकों को वो बताइए जी। और एक आपका सबसे, जैसे आपके साथ बॉडी में भी इतने चेंजेस आ रहे थे, आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, देखा नहीं, अच्छा लग रहा था। अचानक एक दिन आफ्टरनून लेटा था ऐसे, वो हाथ अपने आप आ गई है, पूरा सिस्टम रिमूव होके पीछे जा रहा है, कोई दर्द नहीं है ना। हर दिन एक एक्सपीरियंस हो रहा था, मैंने बैठ के अवेयर में रखता था, जो भी हो रहा है एंजॉय करता था। वो जैसे चले गए सारे, क्योंकि बोन भी निकालने का समझ में आ रहा है ना, ये भी हाथ भी मैंने निकाला, शोल्डर भी निकाल के लगाया, ऐसा उंगली भी निकाल के लगा रहा था मैं, शोल्डर भी, जॉइंट्स पूरा निकाल के लगा रहा, तो लग रहा है। तो मैंने बोला ध्यान से सब कुछ होता है बोल के, कभी सोचा नहीं, किसी को बोला भी नहीं, मैं ऐसे बैठा था। एकदम यहाँ से कुछ निकल गई, यहाँ से निकल गई, पूरा रिमूव होके सेट हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है ठीक है, मैं अवेयर में था, देख रहा हूँ, बस एंजॉय कर रहा हूँ। 2 घंटा हो गया पूरा आ गए, लेकिन 2 नहीं आ रहे थे। मैंने कितने टाइम हो रहा है, 2 क्यों पीछे आ रहा है, जा रहा है, पीछे आ रहा है, जा रहा है बोल के ऐसा पकड़ा हूँ। उस समय अच्छा नहीं लग रहा है, कितने हो रहा है, क्यों नहीं ठीक नहीं हो रहा है, बाकी तो ठीक हो रहा है ना, ये ठीक क्यों नहीं, 2 ही पीछे आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है जितना 1-2 आ रहा है पीछे, अंदर अंदर ही। मैंने फ़ोन किया कड़पा मास्टर्स को, तिरुपति मास्टर्स को, कोई उनकी नंबर नहीं लग रहा है। किसी ने उठाया लेकिन बोल रहे हैं कुछ नहीं बानू, डरो मत, कुछ नहीं होगा बोल के। कोई डर रहा है, मुझे डर मतलब ही नहीं पता है, कभी डरने का आदत है नहीं, वो डर का मतलब ही नहीं जानता हूँ मैं। जी। क्या चोर को डर लगता है, हमें क्या चोर काम किया, मुझे बचपन से ऐसे ही अंदर से है, फियर आपके पास बचपन है नहीं, से हम ही चोर नहीं था। काम नहीं किया, क्यों डरना क्यों, अब चोर को ही डर लगेगा चोर काम किया, सो हम कब ऐसे काम ही गलती नहीं किया, मेरा अंदर से भी नहीं था। तो ऐसे जा रहे बोल के मैंने फिर फतेह सर का नंबर मिला था, लैंड नंबर, फ़ोन किया, उनकी मम्मी उठाई थी, ऐसे ऐसा हो रहा है मम्मी, ऐसे पूछा मैं, बेटा मुझे भी पता नहीं, वो पूरा ग्रुप करनूल में पिरामिड के पास है, वहाँ जाना बेटा, जाओ इमीडिएटली जाओ बोल रहे। ठीक है माँ जी बोल के फ़ोन लगा के चले गए। जाते समय भी एक मिरेकल हुआ। बस स्टॉप के जाने से एक चाय का दुकान वाला, मैंने पूछा करनूल का बस 4 बजे है ना, आया है क्या, बोल रहा हूँ भैया अभी कितना हो गया 4:20, वो कभी चले गया होगा, ऐसा बोला। अरे ठीक है बोल के ऐसे चल रहा हूँ पैदल से, थोड़ी दूर जाते ही बस दिख रहा है करनूल बोल के, मैंने रोक के चढ़ गया। कंडक्टर से पूछा अब ये बस 4 बजे का है, कब कितने बजे का, सर थोड़ा गाड़ी का कुछ रिपेयर था तो लेट हो गया सर बोले। मैंने कोई बात नहीं बोल के बैठ गया। वो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बीच में बनज्ञानपल्ली तक आ गए। एक जंगल में एक कीड़ा रहता है ना, की बोल के, क्रिकेट बोलते हैं उसका, आवाज़ ऐसा आवाज़ आती रहती है, जोर मचाती रहती है, वो दिखने में छोटा रहता है, आवाज़ ज़्यादा आता रहता है। ऐसा मेरे कान में आवाज़ आ रही है। मैंने कहाँ से आ रही है आवाज़, गाड़ी ख़राब हो गया ना क्या है, सोचा हूँ। गाड़ी रुक गई है बस स्टॉप में, मैं जाके थोड़ा बाहर आया तो इस आवाज़ ऐसे आ रहा है, क्या आ रहा है। मैंने ठीक है बोल के, बेटा मेरा बॉडी बस में चिपक गई ऐसे,
लेट गया था खाली बस बोल के। उठने के बाद नहीं आ रहा है, मैंने ज़बरदस्ती लेने के बाद और ज़ोर से आवाज़ आ रही है। मैंने ध्यान में बैठा, आराम से बैठ के, तो एकदम बंद हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, आवाज़ भी बंद हो गई। अच्छा लगा। उठ के वहाँ कर्नूल बस पिरामिड के पास जाके बच्चे कुछ लोग कुलायप्पा और कुछ लोग पानी डाल रहे थे गार्डन में। मैंने बोला हूँ ऐसे ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं जमलमड़ू से आया हूँ बोलने से सभी लोग मुझे देख रहे हैं, हमको भी पता नहीं भैया बैठो बोल के बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं उनका बोलने के पहले ही मुझे पता हो रहा है, उनको पता नहीं, छोड़ दो बोल के। लेकिन पत्री सार है बोल के बोल रहे हैं, वहाँ जाने के लिए कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग ठीक है ऐसे कुछ बोल रहे। मैंने ठीक है बोला हूँ। तो उधर भी थोड़ा 1-2 दिन ऐसे, एक दिन था, नेक्स्ट डे पत्री सार का भी बातचीत हुआ, लेकिन बोलने के लिए कुछ मना कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं बोला था। पत्री सर ऐसा देख रहा था, फिर ऐसे देखता था, ऐसा देखता था, बोल चल बोल के बोलता था मैं। अचानक पत्री सर बोला है कल हम सदानंद स्वामी जी के पास चलेंगे, सभी लोग चलो बोला। वहाँ उस दिन खाना सभी को लगाया। उस समय मुझे भूख बंद हो गई है, नींद बंद हो गई है, कुछ मतलब ही नहीं है। अच्छा ये कुछ मतलब वैसे कुछ दिक्कत ही नहीं है, जो भी हो रहा है ठीक है बोल के मैं एक्सेप्ट किया हूँ। कर्नूल वहाँ जाए थे सदानंद स्वामी के पास, सभी लोगों को खाना दिया था, मैं भी लगा रहा था। सभी खाने के बाद मैं थोड़ा ठिकाना लिया, वो भी अंदर नहीं जा पा रहे, इतना लगाया वो भी एक इतना भी अंदर नहीं जा रहा है। मैंने कहा कितना ज़बरदस्ती क्यों खाना, ठीक है स्वामी तो भूख लग रहा है, मैं तो लगा लिया, अंदर तो नहीं जा रहा है, मुंह बंद हो रहा है, ऐसे बंद हो रहा है ऐसे ही। मैंने फेंके, स्वामी मुझे माफ़ करो, मैं तो फेंकना पड़ रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। थोड़ा ही लाला वो भी फेंक के धो के उधर रखा, सभी के साथ जाके ध्यान में बैठा। ऐसा जब फूड बंद करेगा मैं भाग जाऊंगा बोल के सोचा, क्योंकि सभी लोगों के बीच में बैठने के बाद बहुत खिंचावट हो रहा है, जैसा कोकोनट होता है ना उसमें स्ट्रा लगा के पी रहे हैं, तो वैसा सभी लोग खींचने के जैसा हो रहा है। और नहीं तो अदरवाइज एग्जाम्पल कैसे बोलना समझ में नहीं आ रहा था। एक टवल पानी में डुबा के ऐसे करेंगे तो कैसा होता है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। फ्लूट बंद करते ही भाग गया, मैं दूर भाग गया था। ये लोग क्या लोग है, क्या है मेडिटेशन बोल के भाग गया मैं, अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बच्चा एक मेरे साथ आता, अरे क्यों आ रहे मेरे पास, जाओ बोल के बोलता तो गुस्सा करता था। फिर अचानक पत्री सर अपने अपने घर जाना बोल के सभी को बोला है, मैंने ठीक है बोल के तभी से कहन दिया चले गए। तो उस समय पत्री सर जैसे पहले बात फ़ोन में किया, उस समय भी कड़पा राम सुब्बा रेड्डी से बात किया था। वो सर बोल रहे थे भानु नंदवर में मैं आपसे मिलने के लिए नहीं हुआ पा, ऐसे लेट हुआ, अब समझ में नहीं आ रहा था भीड़ में। अभी हम घर आने के बाद तो फ़ोन आया शाम को, तभी बोल रहा था मैं अभी आपके गांव में आ गए, आपसे मिल सकते हैं क्या बोलने से, सर मैं ही आ रहा हूँ, इमिडिएटली चले गया। वो 5 लोग के बीच में अच्छा है, लेकिन बीच में बहुत खिंचावट हो रहा है अभी, ऐसा बहुत सहने का नहीं हो रहा है। मैंने घूम के क्या है ऐसा बोल के देखा, दूर में बच्चे आ रहे, बहुत दूर में 40-30 इतना कदम के अंदर उतने दूर में आ रहे हैं, तो मेरे से नहीं हो रहा है। मैंने बोला वो बच्चे आ रहे हैं मेरे से अच्छा नहीं लग रहा है बोल के मैं थोड़ा दूर चले गए। वो लोग भी आए, हम लोग रहने से आपको दिक्कत है क्या बोल रहे हैं। सर आप लोग रहने से कोई ऐसा नहीं है, अच्छा है। फिर दूर चले गई। सर बोला हमारा घर आना, बोले से ठीक है सर बोल के उनके साथ चले गए। मैं 1 दिन 2 दिन जाके आएंगे बोल के, फिर मम्मी से भी ऐसे ही बोला था मैं जा रहा हूँ बोल के चले गए। 21 किलोमीटर जमलमड़ू से प्रदुटूर पहुँचने के बाद बस में भी सेम पोजीशन, मेरे से नहीं हो रहा है, मैंने उतर गया। सर मैं पैदल से आऊँगा लेकिन इन लोगों से नहीं आ सकता, मेरे से नहीं हो रहा है बोल के उतर गया। सारे लोग भी उतर गए, भानु कोई मतलब हम भी उतर जाएंगे बोल के। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान बड़े लोग बोलते हैं, देखते हैं ऐसे बोलते बोलते हैं ऐसे कैसे जाना है, क्या लोग आप लोग सो रहे हैं क्या, मैं क्या मेरे से कैसे जाना है बोल के बहुत अंदर डांट लिया। एक ही 1 मिनट में एक वोल्वो गाड़ी आ गई, इसकी गाड़ी के ऊपर है विजयवाड़ा बोल के। फिर बच्चा बोल रहे डोर के पास कड़पा बोल रहे, मैंने विजयवाड़ा बोर्ड है, कड़पा बोल रहे कहाँ जा रहे हैं बोल के बोला। सर कड़पा विजयवाड़ा रात को 10 बजे है, अब कड़पा जा रहे हैं थोड़ा रिपेयर के लिए एसी का, आप आ सकते बोला। तो खाली सीट है क्या बोला।
पूरा खाली है सर बोल के उतर गया वो। हम चढ़ गए, पहली बार मैंने देखा पूरा काट है, सीट नहीं है डबल काट जैसा है। मैंने कोने में बैठा, पर्दा डाल के बैठा, सभी लोग मेरे साथ बैठे थे। बस सांस पर ध्यान है और किसी की बात नहीं सुनने के हो रहा है मेरे से। चुपचाप राम सुब्बा रेड्डी सर के घर में पहुंच गए कड़पा। उनके घर में जाने के बाद उनकी दरवाजे के पास पैर चिपक गया, अंदर जाने का नहीं हो रहा है। मैंने क्या है ये, क्या ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ठीक है बोल के मैं नहीं आऊँगा तो चलो बोल के वो सभी लोग ध्यान में बैठे। मैं तो गार्डन में चुपचाप था ऐसे ही। फिर मेडिटेशन हो गया। राम सुब्बा रेड्डी सर बोला है भानु आप थोड़ा एक बात तो बताओ, उन लोगों को समझा। अंदर जाने की इच्छा नहीं, वो थोड़ा ऐसे ही लेके गई, थोड़ा सबको प्रणाम करके ध्यान करो बहुत अच्छी चीज़ है बोल के, और एक ही बात दो बात किया। फिर मैं बाहर आ गया। वो दिन बहुत मेरा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि नींद नहीं है, भूख नहीं है, क्या क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग दिखने का हो रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ एक फोकस लगता है, जैसा मैग्नेट का फोर्स लगता है ना, कुछ बड़ा चुंबक लेके ऐसे ऐसे करेंगे मैग्नेट आयरन के पास, तो हमको पता हो रहा है कुछ ना खिंचावट है। मुझे ऐसा खिंचावट होती है, कुछ तो कुछ होगा तो मेरा सिर टॉर्च लाइट जैसा खींच दिए। मैंने देखा ये कौन है, कौन, जाओ बोल के गुस्सा करता था, अरे क्या रे चल बोल के। वो रात को भी अचानक मेरा सिर घूमती है ऐसा, ये क्या है, इधर क्यों रहे मेरा सिर। तो यहाँ से एक फोकस समझ में आता है, कुछ अंधेरे में भी घुस रहा है। मैंने देखा ये क्या है, इधर क्यों मेरा सिर इधर घुस रहा है। तो एक रात में उनकी गेट के पास कुछ नज़र आ रहा था बच्चा। मैंने कहा ये कौन है, रात के टाइम में क्या आ रहे बच्चे, चल रहे यार चल बोल के बोला गुस्से से। वो भाग गया, तो चल बोल के छुप था। फिर आया, फिर आते ही मेरा खींच रहा है इधर, खींचते ही मुझे समझ में आता है कोई आया बोल के। अरे क्या है, क्यों बोल के, चल भाई बोल के, ऐसे गुस्से में क्या। वो ऐसे ही दीवार चढ़ के भग इतना फास्ट पेड़ के ऊपर चल गया। अरे इंसान बंदर जैसे चढ़ेगा नहीं, ये कैसे चढ़ रहा है बच्चा, अंधेरे में कैसे सीधा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बस ऐसा ही। पेड़ का एक डाल हिला रहा है, तो पेड़ हिलेंगे तो पूरा पेड़ हिलना है, एक डाल ही हिल रहे है, क्या बंदर है इंसान है क्या, इतना फास्ट चलेगा बोल के। देखा अरे चल बोल के, मैं बेडशीट डाल के सो रहा है, मेरा तो मेरे मुँह में कुछ चल रहा है बोल के ऐसे चलो। मेरा बेडशीट फुर जैसे फूल गई है, ऐसा ज़बरदस्ती पकड़ा था। मैंने बोला कि आए चल बोल के, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो राम सुब्बा रेड्डी सर को बोला ऐसे कुछ हो रहा है सर, क्या बोलने से फेंक दो, बोलने से फेंक दिया। उस समय कुछ डर के वीरांजनी प्रसाद ने ऐसा बोल रहा था, मेरे हाथ ऐसे ऐसे जबरदस्त खुल के आ रही है, लेकिन मैं मौन था, ये भी साइलेंट है। मैं कुछ बोलने से शुरू करा तो ये जबरदस्त ऐसे चीर के आ रहा है। मैंने ऐसे पकड़ के बोला तो फेंक दो, बोलने से फेंक दिया। कुछ है समझ में नहीं आ रहा है, उनको क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में था, ये क्या है, कुछ गड़बड़ चल ऐसे था। नेक्स्ट डे भी ऐसा हुआ, मुझे गुस्सा बहुत आ गया, ये क्या पागल जैसा काम किया था बोल के, ऐसा दबाने के जैसा हो गया, तो धूल जैसा हो गया। तभी अंदर से आ रहा है ऐसा मत करना बोल के, तो हो गया, अभी क्या करना नहीं बोलने से क्या समझ में आ रहा है। फिर एक अनुभव में एक दिन बहुत अच्छा समझ में आ रहा है मेरा। आपके शरीर में जो परिवर्तन आ रहा था, चेंजेस आ रहे थे, आपका जैसे हाथ का कुछ पोर्शन नहीं खुला, और तो आपको उस समय ऐसा मतलब एक आश्चर्य जो होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर आपको मास्टर्स की ज़रूरत पड़ी क्या वहाँ पर? आपने मास्टर से गाइडेंस लेने की कोशिश करी? जैसे पति जी से आप मिले बट आप आपने बोला नहीं, तो आप अपनी जिज्ञासा को कैसे आप आगे वो करते थे? जैसा भी मैं बोल रहा है ना, ये सारे चल रहा है, लेकिन मुझे किसी से बोलना बात करना ऐसा मुझे पता नहीं था, क्योंकि ज़्यादा मैं किसी से मिलने का नहीं था बचपन से, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन में घर में ही बड़ा हो गया हूँ। दादी माँ से ज़्यादा सुन रहे थे, वही पुराने इतिहास भागवत पूरा मैं बचपन से सुन रहा हूँ, सारे किताबें, लेकिन बाहर किसी से मिलने का मौका नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बहुत कम लोगों से मिला हूँ, बस लेके आते थे, लेकिन
पब्लिक में ना जाने का, ना किसी से मिलने का नहीं था। जब वो हो रहा है, नेक्स्ट डे मुझे ऐसा हुआ, ऐसे ही अंदर बैठा था, बहुत रूम प्लेजेंट हो गई है, मतलब जो भी 2 नर्वस सिस्टम ठीक नहीं लग रहा था, एकदम प्लेजेंट हो गया। मुझे पता हो रहा है तो कुछ तो हो, मूवमेंट है, चल रहा है, एकदम शांत हो गया बॉडी, और रूम भी एकदम प्लेजेंट हो रहा है। ऐसा सोच रहा हूँ, अचानक एक आवाज़ आ रहा है, बेटा हाथ निकालो बोल के। वो आवाज़ सुनते ही मेरा हाथ अपने आप निकल रहे, मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, अपने आप निकल रहे। तो एकदम 2 आके सेट हो गया, इधर 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 ऐसा सेट हो गया। अब कैसे है बेटा बोल रहे, स्वामी अभी ठीक है बोला हूँ। तो ये बात ऐसे बोल रहा हूँ, और एक रूम में छोटा बच्ची बहुत ज़ोर से चिल्ला रही। तभी वो स्वामी ऐसे बोल रहे हैं, वो छोटी बच्ची ये लाइटिंग में नहीं देख पा रही, तो मैं निकल रहा हूँ बोल के बोल रहे हैं। स्वामी आपका नाम क्या है स्वामी बोला, मैं कभी देखा नहीं सुना नहीं। युक्तेश्वर गिरी बोला है, तो युक्तेश्वर गिरी तो लिख लिया। फिर अभी ठीक है ना बोला है, तो मैंने हाँ स्वामी बोला हूँ। लिखने के लिए बोला एक ही बार सुना ना, फिर पूछा हूँ स्वामी एक ही बार सुना, मुझे समझ में नहीं आया, फिर बोला तो युक्तेश्वर गिरी बोला, मैंने लिख लिया, वो चले गया। मैंने तभी शांत हो गया। तब तक मैं सभी को डांट लेता था, ये सारे पागल झूठ बोलते, एक भी ठीक नहीं बोलते, बड़े बोलते, सब बड़े लोग भी झूठ लोग बोल के मैं फिक्स हो गया था। फिर धीरे धीरे वो जाने के बाद मुझे एकदम प्लेजेंट हो गई। मैंने आराम से ऐसा लेटा, बहुत दिनों के बाद लेटा। तब तक लेटने के भी बॉडी उठ जाती थी, कोई दर्द नहीं है, मैं ऐसे ही बैठता था, दिन रात ऐसे ही बैठता था। ऐसे लेटने के बाद किसी ने आके ऐसा टच किया, क्योंकि मुझे कोई मैक्सिमम हमारे घर में भी कोई टच नहीं करते, फ्रेंड्स के साथ भी मैं ऐसे घुस के जाने का नहीं है, टच करते ही है कौन है बोल के मैंने आँख खुल के उठ रहा हूँ ऐसा। तभी आवाज़ ऐसा सुन रहा हूँ, कैसे लगा आपका बोल के। तो अब पत्री, ये कभी सुना हो आवाज़ बोल के ऐसा सोच रहा हूँ, उठ के आँख खोला तो पत्री सर था बैठे। मैंने कहा सर आप कैसे आ गए हैं, दरवाजे का पूरा ताला, गेट का ताला मेरे पिल्लों के नीचे है, तो कैसे आ गया बोल रहे। पूछने से वो बात छोड़ो, आपको कैसा है अभी बोला, अभी ठीक है सर बोला, इतना ही है ध्यान, सबको बता दो बोला। मैं नहीं बताऊँगा बोला। क्यों बोल रहा है, क्यों बोलने से मैंने बोला मुझे बहुत ऐसे ही हुआ, मैं तो बहुत डांट लिया, मैं आपको भी डांट लिया, सबको भी डांट लिया। मैं कुछ बोलूँ ऐसे डांट सिखाएंगे, किसी को कुछ होगा तो मुझे डांट लेते हैं, मुझे डांट खाने की इच्छा है ही नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं बोला, ऐसे नहीं है। अब नियर डेथ लोगों को जाके समझाओ, वो जिंदा हो जाएगा, ये मेरा वादा बोल के मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसा हाथ पकड़ते ही मेरा आवाज़ बंद हो गई, अपने आप बंद हो गई। अब बोलने का नहीं आ रहा है, मैं हाँ कर दिया, हाँ करने से हाथ निकाला, चले गया। ये कहाँ चले गए, उठ के मैं उठ के ऐसा बाहर आया हूँ, दरवाजा ऐसे ही, अरे कोई नहीं है, पूरा सब लोग सो रहे, ये तो क्या पागल हूँ मैं, क्या होश में हूँ नहीं बोल के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उसके पहले 15 मिनट के कुछ मिनट के ऊपर समय में युक्तेश्वरी के आके बात किया, तो ये फिजिकली मूवमेंट हुआ ना चेंज, तो मैं एक्सेप्ट किया। पत्री सर आके जाने से एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है मेरे अंदर। मैंने कहा सुबह फिर राम सुब्बारेड्डी सर से बात किया, ऐसे सुबह बोलने से कभी युक्तेश्वरी जी को फ़ोटो देखा हमने से, बात भी सुना नहीं, उनकी शब्द भी नहीं सुना, फ़ोटो भी नहीं देखा। बोले कुछ फ़ोटोज़ दिखाया, इसी में कौन है बोल के बताया, 4-5 फ़ोटो दिखाया, ये आया था, देखा। अब तो हाँ फिजिकल ऐसा आके बात करके चले गए, तो जो भी है अच्छा आदमी बोल के सोचा मैं। फिर इसके बाद पत्री से आया तो मैंने बोला वो लोग खुश हो रहे हैं, मेरे अंदर तो नहीं है, क्योंकि कैसे मानूँ, सभी लोग क्लैप्स मार रहे हैं। मैंने देखा ठीक है बोल के चुप था। ये अंदर बहुत अंदर ही चल रहा है, अंदर ही चल रहा है, अंदर ही 2003 दिसंबर तिरुपति ध्यान में, वो उधर एक ध्यान का प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। मैं सामने बैठा था, सर एनी डाउट बोल के किसी को पूछा था, मैंने उठाया था, 4-5 लोग उठ गए। उसी समय में किसी को स्टेज के ऊपर डांट रहा था, वो गड़बड़ बात रहा था, सभी लोग डर के कोई उठने के नहीं रहा है। मैं तो बोला तो मैं उठ गया, सीधा के चढ़ गया स्टेज, 4-5 लोग चढ़ गए, मैं तो पहले चढ़ गया। वहाँ से शुरू किए, एक एक का आंसर हो गया। जब मेरे पास आने के पहले 2-3 प्रश्न था अंदर, नहीं ये प्रश्न पूछेंगे बोल के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना, तो आंसर खुल जा रहे,
अरे आंसर खुल गया, अभी क्या बोलना फिर है, क्या पूछना है? उठ जाएंगे बोल के सोच रहा हूँ। तीसरा वाला अभी मेरा ही आएगा तो आंसर आ गया। उठने के लिए ना बीच में नहीं उठना बोल के चुप था, साइलेंट में सांस पर ध्यान दे के। माइक पकड़ते ही मेरा आंसर अंदर से ऐसा आ गया, अपने आप आ गई। सर मुझे एक बार आप आके बातचीत किया, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सही है नहीं है, ऐसे बोला। तो पत्री सर टेबल के ऐसा बैठा है, ऐसा हाथ झुका है। अब मुझे देख रहे हैं? बोला हाँ सर। बोला तो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं? बोल के सुन रहे हैं। पत्री सर जैसा हिल रहा है, मेरा सिर भी ऐसे घूम रही है ऑटोमेटिक ही। मैंने देखा ये क्या ऐसे खींच रहे हैं, मेरा सिर ऐसे कनेक्ट जैसा हो रहा है, मैग्नेट जैसा हो रहा है। मुझे पता हो रहा है, मैंने सर दिख रहे हैं सर और सुन रहे हूँ, जितना सच है वो भी सेम बोल रहे हैं। सभी लोग क्लैप्स मार रहे हैं। मैंने देखा सभी लोग क्लैप्स मार रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो मुझे देखा मैं देखा, मुझे ही नहीं क्लैरिटी नहीं, ये लोग कैसे क्लैप मार रहे हैं। चलो पागल जैसे उठ के चले गया। लेकिन घर जाने के बाद 2-3 महीने, 2-3 बहुत दिनों तक डाउट ही था। लेकिन एक दिन ध्यान में बैठा, स्वामी मुझे डाउट ही लग रहा है, ये सही है नहीं है, मुझे क्लैरिटी आना है। सभी लोग बोलते हैं ध्यान में जो भी है आंसर मिलेगा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मेरा आंसर क्या मिलेगा, तो ठीक है, मैंने आंख बंद करके बैठ गया। तो वो जो एक्सपीरियंस है पूरा रिपीट हुआ। रिपीट होने के बाद मेरा आंसर एक अच्छा सा मिला है, जो नियर डेथ लोगों को समझा वो जिंदा हो जाएगा बोला है ना, तो वो बात बार बार रिपीट हुआ। तो ठीक है, अभी मैं जो नियर डेथ है उन लोगों को ध्यान सिखाऊंगा, तो जिंदा होगा तो ये सही है, नहीं तो ये सही नहीं है, क्योंकि प्रूफ नहीं है, मुझे भी प्रूफ नहीं हो रहा है। तो मेरा अंदर एक डाउट शुरू हो गया। तो मतलब ये प्रश्न मतलब नहीं, ढूंढना बोलते हैं, आपको उस चीज को ढूंढना, एक्सपीरियंस करने के लिए, भाई मेरे साथ अनुभव करना आप हाँ, चाहते थे। तो अचानक हमारे घर के पास एक आंटी को शारदा बाई बोल के, उनको ठीक नहीं बोल के, मुझे नहीं पता था, उनकी रिश्ते लोग पूरा आए थे घर। मम्मी से बात कर रहा, तो मैंने देखा आंटी लोग अभी नहीं आते, छुट्टी में आते ना, अभी क्यों आए हैं बोल के पूछा। तो मम्मी बोल रहा लेडीज़ के बातों में क्या बेटा, आप अंदर जाओ बोल रहे थे। हमारी छोटी सिस्टर, भैया आंटी को ठीक नहीं है, उनकी बेटा डॉक्टर है ना बड़ा, वो भैया घर भेजाए 4 दिन के लिए रहने के लिए, वो भी नहीं ज़्यादा नहीं रहेगा, इसीलिए सभी लोग देखने के लिए आए हैं। तो इमीडिएटली मुझे आंसर मिला, तो इमीडिएट मैं भाग गया उनके घर, ध्यान सिखाएंगे, वो नियर डेथ है ना, 4 दिन ही है, उनके बेटा भी डॉक्टर है। तो जाके उनके घर जाते ही पैर रखा, दवाई का स्मेल आ रहा है। तो मैंने आराम से जाके प्रणाम करके ध्यान के बारे में समझा, ऐसा सांस पर ध्यान दे दो अच्छा हो जाएगा। घर में जाते ही मुझे स्कैन हो रहा है, पता हो रहा है उनकी एडिनल फेलियर हो गई है, अभी उनकी ब्लड इम्प्रूवमेंट नहीं है, पूरा ही इसके डाटा हो रहा है। मुझे वो सारे छोड़ दो, क्या मतलब है, मैं बोलना है बस। जाके समझाया, वो नहीं सुन रहे। पहले तो हम जैसे ही थे, जब मैं उनके घर में पहुंचा, स्केल्टन जैसा थी, और दीवार को भी टच नहीं हो रहा था, और टच करेंगे तो दर्द लग रहा है। एक हल्का सा कपड़ा नीचे डाल के उस पर बैठा था। तो मैंने समझा ऐसा नहीं सुन रही, सुनने के जैसा ही नहीं सुन रही है, ठीक है बोल के मैं उठ गया। दरवाजे के पास जाते ही भानु 5 मिनट करूँगा बेटा बोल रहा है। मैंने ठीक है आंटी, आप जैसे करना चाहते हैं ऐसे करो दे। चले गए। उनके बच्चे बहुत उनकी मम्मी के कोऑपरेट किए, एक घड़ी लगाई, हर घंटा 5 मिनट करने के लिए रिक्वेस्ट किए, क्योंकि मम्मी अभी 4 दिन रहेगा, तो उनकी खाना नहीं है, नींद नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। 2 दिन के बाद अचानक बच्चे रोते रोते आए, भैया भानु भैया भैया बोल के रोते। क्यों रो रहे बता बोलने से, मम्मी भूख लग रहे बोल रहे हैं। तो भूख लगा तो खाना खिलाओ। नहीं भैया, मम्मी को 2 महीने से ग्लूकोज भी चढ़ा रहे, सेलाइन भी नहीं जा पा रहा है, तो अभी 1 स्पून का पानी भी नहीं जा रहा है। अभी खाना देंगे तो कुछ हो जाएगा, भैया बोल रहे 4 दिन रहेगा, अभी देंगे तो कुछ हो जाएगा बोल के डर लग रहा है। मम्मी को खाना नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, देंगे तो कुछ हो जाएगा बोल के डर लग रहा है, हमको समझ में ना आ रहा है बोल के रो रहे। मुझे भी सुन के कुछ आंसर नहीं आ रहा है, चलो बोल के मम्मी के पास चलो बोल के चले गए। अचानक बोला मैं, अब जितना भूख लगता है खाओ बोल के समझाओ। जाते समय मेरा अंदर से ऐसा आवाज़ आया, चावल दाल उसमें नमक मिर्ची मत डालना, घी डाल के अच्छा पीस के खिलाओ बोल के बोलो। मेरा दिमाग ही सोचा भी नहीं, ऐसा अंदर से आवाज़ आया उनको, वो लोग ऐसे ही किए।
फिर मैं भूल गया अपने काम में। 15 दिन के बाद फिर उनकी बेटा आया, भानु भैया मम्मी बुला रहे। मैंने देखा 15 दिन हो गया तो 4 दिन तो आया, मम्मी अभी ठीक है ना, बोलने से आप आ जाओ बोल के खुशी से बात कर रहा था। मैंने चलो बोल के जाके देखा कैसे कैसे आंटी, बोलने से अभी बोल रहे भानु मैं कितना ध्यान किया बताओ, बोल रहे मुझे क्या पता, मैं ऐसा सोचता नहीं, बता दो 18 आवर्स बोल रहे। मैंने कैसे किया पर डे 18 आवर्स पर डे 18 आवर्स Yeah. मैंने कैसे किया, तभी बता रहे थे इतना तो जो भी खाने को दिया ना, दाल घी चावल पीस के इतना बच्चे खिला रहे, वो खाते ही ध्यान में बैठ रही है, 1 घंटा डूब जा रही है, फिर उठेगा थोड़ा ले रहे, आंख बंद रहे, बस 1 घंटा जैसे अपने आप चल रही है, उनको पता भी नहीं 1 घंटा 18 आवर्स ऐसे किया। तो बोल रहे उठ के भानु मैं आऊँगा मेडिटेशन के पास, मुझे ले लो सेंटर के पास ले लो जाओ बोले। तो मैं ठीक है सभी किसी लेडीज़ को भेज दूंगा चले जाएंगे बोले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों साइंस क्या पता नहीं, मैं भी साइंस बहुत पढ़ा हूँ। बेटा खुद ही टॉप रैंकर है, सिस्टर का बेटा, वो बेटा ही है, इतना रैंकर बच्चा मम्मी को घर भेजा, क्यों मम्मी को ऐसा कोई भेजेगा नहीं। तो वो ठीक हो गया बोल के उनको बोला मेडिटेशन से, वो बेटा उनका बेटा भी बोल रहा है मेडिटेशन से हो सकता है, मुझे पता नहीं हो सकता है बोल के सब लोग खुश है। 4 दिन के अंदर ही वो उनकी बड़े बेटे का शादी भी करना बोल के भी फिक्स कर दिए उनको। तो जो भी है मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आया। तो पत्री सर का बात मुझे अच्छा लगा। मैं पत्री सर एक ही बोला है, एक करनूल में एक बार मिला तो अचानक एक शब्द बोल रहा था, मुझे ऐसा आ रहा है सभी लोग पेपर में लिख लो बोला है। तब मेरे पास बस का टिकट था और कुछ पेन लेके लिख ले बहुत छोटे छोटे शब्दों में। तभी बहुत मास्टर्स थे आसपास में, 5-4 लोग लिख रहे थे। वो एक एक शब्द बोल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें बोल रहा था भूत भविष्य वर्तमान काल ध्यान में एक हो जाता है, ध्यान में विलय तांड करेगा, ऐसा बोल रहा था। मुझे उनकी शब्दों का मीनिंग नहीं पता था, तो फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा था। और एक शब्द बोल रहा है, अब मुँह से जो कोल होता है ना, बकवास मत करना, जो भी शब्द निकलने डायमंड जैसा शब्द निकालना है, हमारा जिंदगी डायमंड से लिख जाएगा, ऐसा बोल रहा था। फिर वो शब्द क्या है बोल के पूछ रहा था। हम सब लोग को पता नहीं, जो भी बोल रहे अच्छा लग रहा था, सुन रहा हूँ, हम साइलेंट में थे। तो मैं बताऊँ बोल के बोल रहे सर, हाँ सर बोल रहे, एक ही है शब्द, जो भी है एक ही शब्द मैं ढूंढ के मैं समझ गया बोल रहे, एक ही है वो सांस पर ध्यान। जो ये शब्द सांस पर ध्यान दे दो बोल के बोलेगा, जो भी है सभी का बात सुनो, उसकी समस्या जो भी है सुनो, हम देना एक ही है सांस पर ध्यान। वह ज़िंदगी में मुंह खोलना नहीं, उसको धरती में कोई रुकावट ही नहीं आएगा उसका बोल के बोल रहा है। मैं सच्ची में मौन रह के सबका सुन के, मैंने बोलता हूँ सारे सुनने के बाद एक ही बोलता हूँ, आप आंख बंद करिए, सांस पर ध्यान दीजिए, 40 दिन करो, इसके बाद अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो, ठीक है बोल के प्रणाम करता था। बस इससे कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया मैं, बहुत मेरा अंदर डाउट एक भी है ही नहीं। मैंने बच्चों में टॉपर्स हो रहे, और एक हमारा MLA कुछ लाइफ लॉन्ग जेल था, उनको भी जेल आ गया था उनको कुछ अचानक, वो अच्छे लोग ही है, तो अचानक कुछ पॉलिटिकल्स में होता है ना, तो ऐसा हुआ। तो वो लोग भी ध्यान किए, उनकी जेल भी कैंसिल हो गई, बहुत परिवार भी खुश हो गए। मैंने सभी को वही बात बोला हूँ, ध्यान करो सांस पर ध्यान, म्यूजिक लगा के। जो पत्रिसार शब्द हैं तेलुगु में तो जा रहे हैं, हिंदी में तो ध्यान ही बनो वो कैसेट चला रहे हैं, बस चालू करते हैं ध्यान करवाते। मुझे और इतना से ज़्यादा बोलने का नहीं है, कुछ प्रवचन अच्छा नहीं लगता था, सुना हूँ बहुत बचपन से, सारे भगवत गीता भगवत सब कुछ सुना हूँ, बहुत पता है, लेकिन आंसर अभी रिज़ल्ट देख रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैंने मम्मी को भी कोशिश किया, मम्मी तो कर नहीं थी उस समय, तो मुझे कुछ रुकावट नहीं किया, सभी गांव में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो मम्मी को भी समझाना है, मेरे अंदर से बहुत अच्छा ऐसा लगा। मैंने एक दिन मम्मी को समझाने के लिए किचन में जाने के बाद हाल में आती है, हाल में समझाएंगे, तो गार्डन में चले जाते हैं, ऐसे घूमती रहती है,
ठीक है ठीक है ठीक है बोलती थी। मैंने देखा कितने सुनती नहीं मम्मी के बोलने से, इधर इधर इग्नोर कर रहे हैं बोल के मुझे थोड़ा अलग से अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक दिन बोला मम्मी थोड़ा 10 हुआ था उस समय रात को, अभी लेट सो रहे, तो मम्मी 5 मिनट आपसे बात करना है। ठीक है बेटा, बैठ गई। थोड़ा मैं कभी डिस्कशन में तो अच्छा सुनते हम, घड़ी दिखाया मैंने 5 मिनट है, ठीक है उठो मत, शुरू किया मैं सांस पर ध्यान देना, ऐसा मेडिटेशन को तो उठ जाते। मैंने बोला 5 मिनट है ना, अब मत उठाना, 5 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाना। मैं जो बोल रहा सुना, ज़्यादा नहीं सुना रहा हूँ। तो मतलब हाथ बंद ऐसे पकड़ के, आंख बंद करके अपने सांस जैसा आ रहा है जा रहा है उस पर ध्यान देना, हमारा उम्र के हिसाब से करना, तो इसको मेडिटेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा है मम्मी, करो। बोला 1 मिनट में बोला, अभी 4 मिनट है ना, उठ रहे तो मैंने बोला अभी 4 मिनट है तो उठने की कोशिश करे। मैंने तो अभी 4 मिनट है बेटा, तो म्यूजिक लगाया, करो मम्मी बोला। एक ही बात बोला, अब नहीं करेंगे तो भी ठीक है, अपना मर्जी, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी नहीं सुनूंगा, कल से मैं घर में नहीं रहूँगा बोल के बोला। तो उनको क्या अंदर लगा, जोर से रोने का शुरू हो गया। मैंने रोने से कुछ पिघलने वाला, मैंने बर्फ़ नहीं हूँ, मैं आप जैसा ही हूँ बोल के बोला। तो चुपचाप बैठ गई है, कुछ भी हो ठीक है, मैंने करवाना बोल के ज़बरदस्ती तो करवाया। 1 घंटे के बाद हाथ निकाल के आंख पर रखना बोल के बोला हूँ, दिखा। अब मेरे मुंह नहीं देखा, सीधा हो जाए ऊपर कमरे में जाके 2-3 दिन मेरे से बात ही नहीं किया। मेरे अंदर भी ऐसा लग रहा था, मैं तो मम्मी को कभी रुलाया नहीं, ऐसा करना पड़ा, नहीं सुन रहे तो अच्छी चीज़ है तो कुछ तो करना बोल के। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने पूछा मम्मी कर रहे हैं, बोलते हाँ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोल रही थी। मैंने छोटी को पूछा मम्मी कर रहे हैं क्या, रात को शाम को कभी कर रहा है, उन्हें से मैंने देखा मुँह, मैं नहीं देखूँगा, ऐसा नहीं होता है, मम्मी करूँ मैं नहीं जाऊँगा बोले। मैं एक दिन स्कूल जाने का बंद करके आके देखा हूँ, छोटा टेबल डाल के ऐसा लगा के कर रही थी। मैंने कुछ नहीं पूछा। फिर एक दिन मम्मी ने पूछा, ऐसा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताया। उनका एक्सपीरियंस है, एक गाय घर में ऊपर छत पर आई, तो छत पर कैसे गाय आया, अंदर अंदर रूम में आ रही बोल के हाय बोल रहे तो गायब हो गई, तो ऐसे क्यों आया बोल के। मुझे क्या पता है, आपका आंसर आपको भी पता होगा, मुझे बताने वाला हूँ। ऐसा 2-3 एक्सपीरियंस पूछी। मैंने बोला जो भी आ रहा है मम्मी ठीक होता है बोलना, तो एक्सेप्ट किया। फिर मम्मी मुझे कभी रुकावट नहीं किया, जो भी कर रहे तो जाने का प्रचार में भी कभी नहीं किया। मैं ऐसे ही तमिलनाडु पत्री सर बोलने के बाद, जो भी गांव में सबको समझाने के बाद, मैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स डिसाइड किया था, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है MLA कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सर्किल में जितने गांव होता है पूरा ध्यान सिखाएंगे बोल के कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जब छुट्टी मिलता है उधर उस समय जाता था मैं, तो 3, 4, 5, 6 4 साल में पूरा किया। पत्री सर का भी क्लासेस लग गई, तो सभी लोग अच्छा खुशी से, तो पत्री सर बोला आप इधर नहीं रहना, आपका काम हो गया, चले जाओ। चावल पक गई नहीं पक गई पता नहीं, देखने के क्या होता है अब बहुत हो गया, अब चले जाओ बोल रहे। मैं तो कहाँ जाना है, मुझे बाहर जाने का थोड़ा शौक़ था, चले जाएंगे। तो मैंने ध्यान में बैठा, एकदम नोटिफिकेशन गिरा, अप्लाई किया, पूरा हो गया। पासपोर्ट भी अप्लाई किया, सब कुछ हो गया, लेकिन घर नहीं आया, पोस्ट ऑफिस तक आया। तो इंटरव्यू चले गया, मैं इंटरव्यू में पासपोर्ट मस्ट, क्योंकि एम्बेसडर उसी दिन आके ले गई। तो मैं जितने लोग अटेंड हो गए सब लोग सेलेक्ट हो गए, मैं अकेला ही। मैंने कहा सभी लोग ध्यान ही नहीं है, वो चले गई, मैं ध्यान किया सब कुछ, अब मेरा रुकावट क्यों हो गया। मेरा अंदर एक अलग सा दुख निकल रही है, लेकिन रोया नहीं, बस व्यक्त नहीं कर पा रहे, व्यक्त नहीं कर पाया। लेकिन घर आने के बाद समझ में ना आ रहा ऐसे क्यों हो गया, सभी का हो रहा है, मैं जो सोचता हूँ सब कुछ होता है, अभी क्यों ऐसा हुआ, समझ में ना आ रहा था। तो पत्री सर बोला, एक दिन फिर मिला पत्री सर, भानु तमिलनाडु जाओ बोला है। मैंने ठीक है सर बोला। खाना हो गया बोला, नहीं सर खाना खा के निकलो बोला है। ठीक है सर, वहाँ से निकल गया। फिर मिड वैली में तो ऐसे ही थोड़ी समय रह के चले गया। घर जाने के बाद जाएंगे नहीं जाएंगे, वहाँ कैसे जाएंगे, तमिल ना आता है, क्या करें, इधर तो तेलुगु है जानता हूँ, उधर कैसे जाऊँ, जाने के अंदर हो रहा है क्या होता है, प्रश्न हो रहा है, मैं तो दिमाग ज़्यादा शुरू हो रहा है, बुद्धि चल रही है, बुद्धि चल रहा है। मतलब ऐसे करते करते 15 दिन हो गया मैडम। मेरा अंदर से एक आवाज़ ऐसा आया
कैसे हो, कैसे चलता है, ऐसे सोचते सोचते 15 दिन हो गया। जाके देखेंगे तो एक दिन तो ख़त्म हो जाएगी, क्या है आंसर, ये क्या है, चल बोल के मैं सोच के बंद कर दिया। फिर मैंने फिक्स किया, एक 3 दिन का प्लान करेंगे, जाके फिक्स करके देखेंगे क्या है, प्रैक्टिकल दे के आएंगे, अननेसरी नहीं सोचना बोल के डिसाइड किया। और जब ताड़पत्री मास्टर से फ़ोन किया, रवि वो लोग सब लोग आ गए, सब मिलके हम 23 मेंबर्स चले गए। अच्छा लगा 3 दिन का प्रोग्राम। वहाँ से आने के बाद मम्मी को बोला मैं तमिलनाडु जा रहा हूँ मम्मी, 1 साल के लिए फिर आऊँगा। तो क्योंकि मेरा फॉरेन जाने के कैंसिल हो गया तो मैंने रिज़ाइन भी कर दिया था। तो अच्छे काम करेंगे 1 साल तो ठीक है। अच्छा, आपने रिज़ाइन भी कर दिया था जॉब से? कर दिया था, क्योंकि एग्रीमेंट था इसीलिए करना पड़ा था जी। वो आने जाना, फ्लाइट टिकट, सब कुछ, रेट, सैलरी सब कुछ था। लेकिन इंटरव्यू में सब कुछ हुआ, पासपोर्ट मेरा नहीं मिला। तो फिर आने के बाद पता हो गया पोस्ट ऑफिस वाला नहीं दिया, फिर आके है पोस्ट ऑफिस में, वो थोड़ा देर हो गया, उनकी क्या पता नहीं देने वाला कुछ काम था, पता नहीं कुछ ना कारण जाना नहीं था, इस वजह से पासपोर्ट आपके पास नहीं। उस समय आंसर नहीं था मैडम, इतना नहीं है, अनुभव हुआ लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, जो भी हो रहा है नेचर में हमारे लिए सही रहेगा। बड़े लोगों की बात तभी मुझे अच्छा लगा, बड़े लोग बोलते रहते बेटा जो भी हो रहा है सही बोल रहे हैं, से मुझे गुस्सा आता था, बहुत चालाक बात करते रहते हैं बोल के। लेकिन ध्यान के बाद जो भी हम अनुभव में दे रहे हैं, हर बात बड़ों की बात सच है, अनुभव में देख रहा हूँ मैं, तब से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बहुत गुस्से का ऐसा मेरा ये कैरेक्टर हट, मतलब आपका जो स्वभाव था गुस्सा करना, वो नहीं, गुस्सा भी नहीं है, अच्छे काम के लिए अपने कोशिश कर रहे थे, वो लोग नहीं समझते तभी गुस्सा बढ़ता था। मैं मतलब ऐसा नहीं था मैं जी। मैं अभी समझने का हो रहा है तो मेरा गुस्सा अपने आप चले गए। मेरा अभी अंदर गुस्सा है नहीं, बहुत समझ में आ रहा है। आदमी यहाँ तो स्कैन हो रहा है, अभी पत्री सर को कितना समझ में आता है पता नहीं। कभी हम सोचेंगे, घूम के देखते हैं पत्री सर ऐसा क्या ऐसे बात, तो मैं चुप होता था। अंदर की जो प्रश्न भी आंसर बोलता था। मैं बहुत बार मैंने देखा हूँ, हम जो पूछना चाहते हैं पत्री सर की बात से सुना मैं मुँह से, एक गुरु के पास जाके मुंह खोल के भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। गुरु जी क्या किसको कब देना है, क्या देना है उनको पता नहीं क्या, ऐसा गुस्से में किसी को बोल रहा था। ये बात तो सही बात है, अच्छा लग रहा है, तो हम क्यों मुंह खोल के पूछना, जो भी अंदर ही रहता था। लेकिन जो भी अंदर का प्रश्न है अचानक किसी को बोलने में बोलते ऐसे, किसी का नहीं, पत्री सर के मुँह से ही निकल जाता था। वो बोल रहा है आज क्या क्यों बोला मैं, बोलने से सर हमको जो भी है बहुत अच्छा लगा सर, सबका आंसर मिल रहा है सर। अच्छा आपकी विचार है क्या मैं ऐसा बकवास कर रहा हूँ, ऐसा बोलता था। नहीं सर, हम कभी अंदर था लेकिन अभी नहीं है। अचानक बोलता था, हमको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब तमिलनाडु जाने के लिए बोला है, वहाँ भी बहुत नया लोग हैं ना मैडम, हमको पता नहीं, तमिल ही नहीं जानते। बहुत मास्टर्स आए थे, लेडीज़ मास्टर भी, पम्पलेट बांट रहे थे, सभी लोग फेंक रहे थे। एक आंटी ऐसे बोला है, एक मैडम, सर यहाँ के लोग यहाँ लेते हैं उधर फेंक रहे सर बोल के बोला। सर कुछ नहीं बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार बोलते ही बहुत गुस्सा किया, बात क्या बकवास कर रहा है ऐसे, किसी कुछ गुस्सा किया। हम शॉक हो गए, साइलेंट हो गए, सबका दिमाग एकदम जीरो हो गई, हिलने के नहीं, ऐसे साइलेंट हो गए। इतना गुस्से में बात किया, सब दिमाग में एकदम वो जोर से हटने के बाद विचारी डिलीट हो गई। साइलेंट होने के बाद 1 मिनट के बाद कुछ बोला है, हम देने के लिए आए हैं पॉम्पलेट, हम देना है अपना धर्म, अपने हाथ से उनके हाथ में रखने का हमारा धर्म है। वो देख के पढ़ेगा, साइकिल को साफ कर लेगा या घर जाके फ्रेम करके रख लेगा, उनकी मर्जी। हम कौन है उनकी बातों उनकी लिए वहाँ से आके पूछने में सोचने में। हमारा धर्म है देने का ही। हमारा ऐसे लाइन खींच के जैसा बात किया, बहुत समझ में आ रहा है। यस सर बोला, तो क्या बानू बोला है सर, यस सर बोलो। तो फिर भी एक बात बोला, हम दिसंबर 31 तक काम करेंगे, जनवरी 1 को हम बैठ के हम क्या किए कैसा हुआ बोल के डिस्कशन करेंगे, तब तक नो डिस्कशन बोल के गुस्से में बोला। मैंने यस सर बोला। हम लग गए काम में, जाते लाखों लोगों को काम हुआ मैडम, फॉरेनर्स, लोकल लोगों को, तमिल भी आ गया,
नवंबर की महीने में ही इतना काम हुआ, अब भूलने का है। मैंने देखा डिस्कशन की मतलब ही नहीं, खुला खुला समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है सामने। बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एक फ़ोन आया उमा महेश का, यहाँ खड़पा सिटी से या कहाँ से, तो उमा महेश बोल रहा था, भानु भैया ध्यान जगत है 2008 दिल्ली में सेंटर लगाएंगे, प्लीज़ आप आ जाओ। अरे भाई मैं कुछ सोचा नहीं, हम रिटर्न जाना है, 1 साल के लिए मैं आया हूँ, फिर रिटर्न जाना है। उन्हें बार बार वो बहुत समझाता था। उनकी बात मुझे ऐसा लगा, अरे मेरे जैसे ये भी है क्या। मैं घुस के प्रचार करने के लिए, जाके समझाने के लिए बहुत अच्छा लगता था। कोई नया आ रहा है बोल के मैं ढूंढ रहा था, मैडम कोई हम जैसे कोई है नहीं बोल के, क्यों ऐसा कुछ प्रश्न था। वो फ़ोन में करते समय मुझे ऐसा लगा, अरे ये बंदा मेरा, हम जैसे एक बंदा भी है क्या। उनकी बात जो भी बोल रहा है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है कोशिश करूँगा बोला। नहीं नहीं भैया कोशिश मत करना, जाके टिकट ले लो बोल रहे हैं। मैंने ठीक है जा रहा हूँ बोल के बोला। जाने से टिकट मिल गई मैडम, तो अच्छा लगा। फिर तमिलनाडु मास्टर भी आऊँगा बोला, फिर अचानक वो ड्रॉप हो गए। मैं अकेले ही जाने से मैं विचार बहुत है, अरे मुझे दिल्ली पता नहीं, वो कौन है पता नहीं, ऐसे ही चले गया मैडम। मेरे पास ऐसे ही कपड़े था, क्योंकि ठंड महीना था जनवरी में उधर। तो 19 को टिकट लिया, जाने के बाद भोपाल में ही ठंड ऐसा बज रही है। पहली बार ठंड में पहली बार आप आए। वो शर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, शाल एक ही था। हाँ जी। फिर दिल्ली जाए, दिल्ली में कृष्णा बोल के, बोमा कृष्णा फ़ोन किया तो आया, मुझे लेके गए वहाँ। फिर सेंटर शुरू हो गया, बहुत ऐसा काम हुआ। तब से मेरे दिमाग में एक विचार भी है नहीं मैडम, जो बोल रहे पत्री सर हम सही कर रहे हैं, ऐसे ही करने का भी इच्छा है। अब करते करते महीने चले जा रहे हैं। फिर ध्यानमा चक्र के लिए पत्री सर भेज रहे हैं, तो जा रहे हैं। ऐसे देखते देखते 15 साल हो गया, 8 साल 18 ईयर्स हो रहा है बोलने से। 18 ईयर्स कैसे चले गए सोचा भी नहीं मैंने। अच्छा लग रहा है दिल से, हम मतलब बहुत अंदर से भी अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिकली सभी लोगों को, शास्त्री सर लोग भी पहले बहुत ऐसा पूछ रहे थे, उनको भी तब ठीक नहीं बोल रहा था। वो बोलने में टाइम लगेगा, बहुत हर दिन का एक एक्सपीरियंसेस जैसा है मैंने। आपके जीवन में सबसे जो बेसिक चीज़ थी, मतलब हम लोग भी जुड़े हैं आनापानसती ध्यान के साथ पीएसएस, आपने जो बेसिक लाइन थी कि सांसों को पकड़ लो, आपने उसको पकड़ लिया। आपने इधर उधर भागने की कोई कोशिश नहीं करी। आपको प्रश्नों का उत्तर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो पेशेंस के साथ आपने उसको वेट करा, और आपको चाहे बाद लेट मिला, बट आपको अपने अंदर से ही आपके प्रश्नों का उत्तर मिला, या मिला तो पति सर के मुख से मिला, जैसे भी अपने अंदर से ही मिला। तो हमने सुना है, जैसे आपने दिल्ली की यात्रा शुरू करी अभी, कि दिल्ली के आने के बाद भी आपने बहुत काम किया है। आप दिल्ली में रहे, चंडीगढ़ भी बहुत किया बोल के कभी सोचा नहीं मैडम। अच्छा लग रहा है, जा रहे कर रहे जितना किया है कभी सोचे भी नहीं मैडम। अच्छा लग रहा है, तो दिन सुबह चल रहे, काम कर रहे, अच्छा लग रहा है। जो भी पत्री सर बोल रहे, तो युक्तेश्वर गिरी भी सेकेंड टाइम बोला ना, बेटा आप चलो, हमको एक वादा किया था, हम आपकी छाया जैसा चले रहेंगे, आप चलो, ये सही रास्ता है बोल के समझाया। तो आके बात किया तो तभी मान लिया। पत्री सर से भी थोड़ा टेस्टिंग की तो रिज़ल्ट मिला। पत्री सर अभी बोल रहे सामने रह के, भानु उधर जाना, तो पीछे वो लोग है, सामने पत्री सर है, हम बीच में क्या है। प्रैक्टिकल में देखते 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 सोचने का बंद किया मैंने। जो बोल रहे हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे वो करवा रहे हैं, तो हम माध्यम जैसा जाने का सुना हुआ शब्द, लेकिन अब प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ। अभी भी मेरे दिमाग में सोच है ही नहीं। अमूल्य भी ऐसा अलग के आलाया आके, वन सर आप चैनल के पास आना, अभी तो कुछ काम नहीं। इस बार तो मैं हर बार काम कर रहे थे, बिजी में रहते थे। इस बार सभी लोग नॉर्थ इंडियंस जो मास्टर्स है काम मिलजुल के कर रहे हैं, तो इस बार मैं ध्यानमा चक्र में एक काम भी नहीं किया मैडम, सच्ची में। एक दो थोड़ा काम किया हूँ, सभी लोग कर रहे तो देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम जैसे डूब के इच्छे से कर रहे हैं,
अभी भी सभी लोग कर रहे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अलाई क्या आके वन सर आपके एक्सपीरियंसेस आ जाओ। ठीक है मैं तो फ्री हूँ, कब आना बताओ, दे दिया तो आएंगे बोल के ऐसे ही बातचीत हो। कभी सोचे भी नहीं ऐसा हुआ वैसे करेगा। तो पीएमसी भी ऐसा आगे बढ़ रहे। हम पहले फिजिकली जाके करते थे, अब पत्री सर बोला है सारे टेक्नोलॉजी को मास्टर्स यूज़ करना। मैं कंप्यूटर टच ही नहीं करता था, मतलब पता नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट में जाता था। पत्री सर बोलने के बाद मैं कंप्यूटर टच करके जीमेल कैसे करना, ऑन कैसे करना, दिल्ली में सीखा, घर में नहीं सीखा। मेरे फ्रेंड्स बहुत बार बोलते थे भानु कंप्यूटर के बारे में ऐसे बोलते थे, ठीक है अपना सब्जेक्ट देख लो, हमको नहीं चाहिए। लेकिन इतना नहीं था एक्सेप्टेंस ने, अपने काम में फुल बहुत सफिशिएंट से परफेक्ट करते थे। फिर दिल्ली आने के बाद कंप्यूटर ऑन करने का वो मेल क्या है, बेल्जियम से संपत मुझे कंप्यूटर सिखाया। पता नहीं कोई आने वाला कोई जैसे मेरे साथ था वो बिजी में था, वो सिखाएंगे पोस्टपोन कर रहा था। मैंने बेटा स्वामी मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, ये लोग तो अपने अपने काम में बिजी है, कब कैसे सीखना है बोल के बैठा। अचानक फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, बेल्जियम से संपत बोल के बात करके करते करते मुझे कंप्यूटर का बहुत समझाया करने का, वो कुछ ऐसा करना, वो एक मेल में ऐसे करने का बताया, वो मेल भी क्रिएट करने का समझाया। मेल करने के बाद फिर वहाँ से ग्रुप व्यूइंग बोल के करके मुझे बहुत ऐसा समझाया। फिर मैंने जब टाइम मिला ऑनलाइन में क्लासेस लेता था उन दिनों में 2008 में। मैं जर्मनी, फ्रांस, रशिया कैसे कैसे लोगों को ध्यान के बारे में सेंड करते थे, स्पिरिचुअल रियलिटी सेंड करते थे। अच्छा लगता था, कभी टाइम मतलब बेकार ही हुआ नहीं। सेंटर में रहेंगे कोई आएगा तो उनको समझाता था, नेट में समझाता था, उनको समझ नहीं था। पत्री सर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है मास्टर सभी लोग करने से हम तो अच्छा लगा, तो अंदर ऐसा लग रहा था करना है। उस समय बहुत ऑनलाइन क्लासेस था, अभी जूम में कैसे चल रहा है। मैं 2008 में 9 में बहुत जूम क्लासेस लिया। जूम नहीं है वो ऑनलाइन में क्लासेस में चलता, स्काइप में ऐसा अलग अलग चलता था। हम जो से सोचेंगे वैसे चल रहा है, लेकिन हमारा सोच बंद करने, क्योंकि हम इतना नहीं समझ में ना आता है। पत्री सर एक दिन बोल रहा था हमको, क्यों आप लोग नाराज़ हो रहे हैं, आपका दिमाग स्विच ऑफ कर, मेरा दिमाग यूज़ कर लो बोल के। मुझे अच्छा लगा, ठीक है सर बोलो। पत्री सर का बात हम काम, बस दिमाग में हम सोचने का छोड़ दिए, क्योंकि जो बोल रहे हम कर रहे हैं, सभी को भी भलाई हो रहा है, हम भी खुश हैं। और एक ही बात मुझे अच्छा लगा जो कर्नूल पिरामिड के पास पत्री सर बोला है, मैं चुन चुन के एक सीख मुझे समझ में आ गया। वो शब्द ऐसा बोला ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोलते समय एक ही बात, सांस पर ध्यान, जो शब्द है डायमंड जैसा बोला, तो सच्ची में मैं तब से अभी क्लास किसी को नहीं बोलता हूँ, जो भी है सबका सुनता हूँ आंख बंद करके म्यूजिक लगा के, या सार्कस जो ही है कैसे तेलुगु वाले रहेंगे तो तेलुगु सार्कस जो गाने सुनाते, अदरवाइज ध्यानी बन जाओ, अदरवाइज सार्कस जो फ्लूट्स है या अलग म्यूजिक से लगाते, बस इतना ही है। एक ही शब्द ही बोल रहे अब तक सभी को मिल रहे, अनुभव में देख रहा हूँ। नहीं और मृत्यु के पास जाने वाला भी अभी लॉकडाउन में भी हुआ जी। लॉकडाउन में मेरे फ्रेंड्स कुछ लोगों को बीमार था और बहुत मतलब जो ऑक्सीजन भी लेना मुश्किल था, तो उन लोगों को भी जाके सिखाना पड़ा। डॉक्टर मना कर रहा था, मैं रिक्वेस्ट करके जाके, सब लोग बोल रहे थे मत जाना, मत पानो हॉस्पिटल में मत जाना, वो कोरोना पेशेंट है, डेंजर जोन है बोल के। अरे जो मरेंगे नहीं हम क्या डरना है, मैं 2 बार मृत्यु भी देख चुका हूँ, मुझे डर ही मतलब नहीं है। समझाएंगे क्या मतलब गड़बड़ नहीं कर रहे ना, थोड़ा जाके हर घंटे में 5 मिनट 10 मिनट करने के लिए रिक्वेस्ट किए। 10 डेज में हो गया ठीक, उसका थोड़ा खाने में फ़र्क समझाया, थोड़ा बस फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स है ना जो भी है पानी में भिगा के खाने के लिए, वो ठीक हो गया। अभी पिरामिड बना रहे, स्लैब तक हो गया, तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि नियर डेथ लोग भी ध्यान करें तो हो जाएंगे, मैं अनुभव में देख रहा हूँ। लेकिन वो माने ना माने उनकी इच्छा, हम तो बोल रहे हैं, जो पकड़ के कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना विश्वास से कुछ भी हो सकता है। तो पहले विश्वासी हो, मान के कुछ करेंगे
तो उनकी जो रिजल्ट मिलती है इसके बाद वही एक ज्ञान बनेगा। पहले तो विश्वास ही होता है, फिर धीरे धीरे अनुभव में बहुत अनुभव के बाद ही उसको समझ वो ज्ञान बनती है। बस वो सबको एक मौका मिल रहा है। तो ध्यान ऐसा चीज़ है, वर्ल्ड सभी लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी रिसर्च किया हूँ बहुत, जीसस भी शब्दों भी पूरा मेडिटेशन का है। द टू आइज विल बिकम वन, यू कैन नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। तो 2 आंख एक होने का तो तीसरे आंख के बारे में ही है। मोहम्मद भी वैसे ही किया, हीरा पर्वत पर 40 दिन बेहोश होने के बाद गैब्रियल बोल के एक एंजल आके उनको समझाया, वही दूसरों को समझाया। वो समझाने वाला थोड़ा अलग हो गए। अभी एक मौका मिला सभी को, मुस्लिम बच्चे भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी ले रहे हैं, पाकिस्तान बच्चे भी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। दुनिया भर के सबको ये मिलेगा मैडम, 100% हम मानते हैं। प्रैक्टिकल में करना बोल के कर रहे हैं, बस ये मिलेगा, सबको फ़ायदा होगा, सभी लोग खुश हो जाएंगे, ये तो 100% है। तो करने का नहीं है, बात बोल रहे नहीं कि बोलने का नहीं पत्री सर, प्रैक्टिकल में करना बोल के। तो मैं हम सब जो छोड़ दिए, सर जो बोल रहे हैं हम प्रैक्टिकल में घुस रहे, बस अच्छा लगा। आपका अभी तक जितना हमने अनुभव आपके सुने, आप उन सब अनुभवों में कुछ चीज़ आपने शुरू से साथ पकड़ ली, एक विश्वास, ट्रस्ट, अनुभव से आपके अंदर वो बढ़ता रहा और आपने अपने को सरेंडर कर दिया पूरी तरह से। तो बुद्धि को जैसे बोला कि ताला लगा दिया कि आपका दिमाग नहीं, पत्री जी के दिमाग से ही चलो। तो हम इतना नहीं जानते मैडम, बस जो भी पत्री सर से सुन रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बस इतना ही है। ये पूरा इतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं जानता, ये थे करना ऐसा करना नहीं था, जनरली बोल रहा हूँ। आपके अनुभवों से हमें ऐसा मैं कोई मुंह खोलने के ना, बचपन से मुझे पता होता था इसकी बात अच्छा नहीं लग रहा, ये झूठ बोल रहे हैं। बचपन से कोई कुछ बात करेंगे तो मुझे बचपन से ही पता हो रहा था, पता नहीं ऐसे ही ये तो झूठ बोल रहा है। मम्मी को भी बोलता था, मम्मी मुंह बंद करके अंदर लेके जाती थी, ऐसा नहीं बोलना बोल के। लेकिन पत्री सर के जब बात बोलते समय मुझे ऐसा लगता था ये सही बात कर रहे हैं। पहले तो कभी ध्यान करने के बाद डांट लिया, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे चित पागले को कुछ नहीं समझ रहे बोल के। फिर धीरे धीरे ध्यान के बाद, अनुभव के बाद पत्री सर की बात समझने के लिए बहुत ध्यान करना है, ऐसे ही तो नहीं समझ में आता है मैडम। इसीलिए मैं सभी को ध्यान करो। पत्री सर की बात नहीं कभी बोले ही नहीं, हम पत्री सर के नाम किसी के बारे में उच्चारण नहीं किए, हम एक ही बता रहे हैं, सांस पर ध्यान करो। अच्छा लगा तो वेबसाइट के बारे में समझा रहे हैं या PSSM के बारे में, फिर नेक्स्ट समझा रहे हैं। बिना मेडिटेशन पत्री सर को समझना नहीं होता है मैडम। नहीं, वो शब्दों के क्या होता है, सर का शब्द समझने के लिए तो कुछ ध्यान करना चाहिए। मैं इसीलिए सर को कभी किसी को पास नहीं, हमको अच्छा लगा पत्री सर पहले जाने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ सभी लोगों को ध्यान समझा रहे। जो लोग ध्यान अच्छा करें उनको पत्री सर से बातचीत करने कर रहे, अदरवाइज वो नाराज़ होते हैं। पत्री सर जो भी खुला आंसर बोले उनको समझ में नहीं आता है, समझने के लिए थोड़ा ध्यान जरूर करना चाहिए। एक ही शब्द अलग अलग है ना मैडम, सच शब्द में 1 साल मौन रह के कुछ बात ही नहीं किया, सबका सुन के एक ही बात, सांस पर ध्यान देने का एक ही शब्द बोला हूँ, इतना रिजल्ट देखा हूँ। अब पैसे से खरीद नहीं सकते क्योंकि मैं पैसे के घर में पैदा हो गया हूँ। पैसा सोना देख देख के नाराज़ था, सब पागल झूठ बोलते बोल के गुस्सा बढ़ रहा था। इसके बाद खाना भी बंद हो गई, भूख भी बंद हो गया, क्या किसी को भीख मांगने की ज़रूरत है। लेकिन पत्री सर का एक बात बोला था, भानु सभी को बोला यार, बोला हाँ सर बोलो। कोई एक मम्मी, कोई एक अम्मा बोलता था इतना खाना देगा, बोला मैंने ठीक है सर, नहीं देगा तो भी खाना बिना जीने का हमको आ जाएगा बोल रहे थे, वो प्राप्त हो जाएगा बोल के। शॉक हो गया सर के शब्द, सच्ची में एक खाना बिना जीने का बिंदास जी रहे हम। तो सर का शब्द सुनने से क्या बात बोलते हैं पत्री सर। तो हम पत्री सर का तारीफ़ करने की इच्छा नहीं है, बस एक ही है मैडम, सबको ध्यान सिखाना, सभी को वो आनंद मिलेगा, सभी को स्वस्थता मिलेगा। यू आर क्रिएट योर ओन रियलिटी बोल रहे ना, वो सबको मिलेगा, मैं वो चाहता हूँ। अभी रिसेंटली लॉकडाउन में मैं सारे बच्चों को टीचर का काम करते करते सर बोला था, वो टीचिंग करने वाला बहुत है। अब ये
सांस पर ध्यान देने के, करने वाला बोलने वाला कौन है, जो जानता है वही बताएगा ना, बोल रहे। हाँ सर बोला हूँ। तो फिर अंदर से लग रहा था चलो सिखाएंगे, क्या बात है, सिंपल बात ही है, एक ही बात ही है, लेकिन अनंत रिजल्ट आ रहा है। बच्चों को भी मैं बोला हूँ ध्यान कर, हर दिन कर, शुद्ध रहना है, गंदा मत खाओ, लहसुन माल किल करना। तो मैं अनुभव में देखा हूँ, स्मेल लगते ही मुझे अच्छा नहीं लगता, कैसे खा रहे लोग बोल के अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नहीं, अंदर से बोलने का नहीं है, बस समझा रहे हैं। अभी रिसेंटली लॉकडाउन में भी एक सब्जी बेचने वाला छोटा गाड़ी के ऊपर, वो बच्चे लोग तो उनके बच्चे वैसे ही काम कर लेंगे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, साइंटिस्ट का साइंटिस्ट हो रहा है, जो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है। ये तो समाज का ऐसे ही है, जीन्स इफेक्ट बोल के। लेकिन जो छोटा मोटा काम, खेत में काम करने वाला या सब्जी बेचने वाला बच्चा साइंटिस्ट बना, वो भी PhD फिज़िक्स में सभी लोग डरते, फिज़िक्स क्या है समझ में ना आता, इतना बच्चे पढ़ रहे, फिज़िक्स में भी PhD हो गया। अभी लॉकडाउन में कोई देश में जाने का नहीं है, सारे बंद पड़ा है। पत्री सर को हम पूछे थे, सर ऐसा मौका मिला है 2 जगह में, साउथ चाइना यूनिवर्सिटी, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी आया सर, कहाँ भेजेंगे सर बोल के। सर बोला है साउथ चाइना यूनिवर्सिटी भेज दो, बोले ठीक है सर बोल के एप्लीकेशन शुरू किए। तो इसके बाद लॉकडाउन हो गई है, ऐसे ऐसे वो चल रहा है। मैंने जो हो रहा है एक्सेप्ट करना है, जो भी है ठीक है। स्पेन किया, स्पेन भी लॉकडाउन हो गई है, और 3 ऐसे 4-5 देशों में आ गई है, सारे बंद हो गया। मैंने देखा जो भी हो रहा है, हम नेचर में जो भी है एक्सेप्ट करना। पत्री सर जो बोलते हैं कभी कभी प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, ठीक है बिंदास बैठ रहा हो बोल के बोलना। अचानक फिर उनकी सोच में क्या है, किसी देश में खुला है बोल के समझ के, उनकी सीनियर्स भी है बोल के ऐसे बातचीत करके अप्लाई किया, तो सेलेक्ट हो गया। यहाँ से फ्लाइट्स नहीं है, तो भी बोला कुछ ना कुछ रास्ता होगा, खोजेंगे तो मिलेगा बोल के। तो हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से दुबई, दुबई से फिर सियोल चले गए। टिकट तो ज़्यादा होगा तो हम काम होना चाहिए, पैसे की बात सोचो मत बोला हूँ। चले गए, जान हो गया। तो अभी वहाँ भी पॉम्पलेट छपा के, प्रिंटिंग करके, कोरिया में देखने के लिए कल ही मैं एक भेजा हूँ, वो ट्रांसलेट करके प्रिंट करने के लिए। मेरे बोलने का है, वर्ल्ड में सभी लोग बच्चे ध्यान करके, यहाँ सीनियर मास्टर्स के बच्चे वहाँ जाके फिर शुरुआत करें जी। तो वर्ल्ड वाइड सभी को आएगा मैडम। लास्ट ईयर 1 लाख लोग सब्सक्रिप्शन किए बोल के हम बहुत खुश हो गए। अभी करोड़ों में चले गए। 365 डेज़ के अंदर कितना काम हुआ, कोई सोच भी नहीं सकते। पत्री सर की बातों में बहुत फ़र्क होता है समझने के लिए। हम सोचना नहीं चाहिए, वो हम सीखें पत्री सर से, ना सोचना, बस जो बोल रहे हैं जितना हो सकता है उतना। भाई वो मतलब ज़बरदस्ती कुछ बोलता नहीं, करो आगे बढ़ो, बस हम स्विच ऑफ करके आगे बढ़ेंगे। क्या होता है देखेंगे, मज़ा ही मज़ा, आनंद ही आनंद। हम सोचने का बंद किए मैडम, अब तक अभी सोचने का ही नहीं। जो सोचेंगे पर्सनल अपना चाहिए, शर्ट है, ऐसा सोच रहे, लेकिन काम में कभी नहीं सोच रहे। जो पात्र सर बोल रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं मानते थे, लेकिन धीरे अनुभव में देख रहे। तो सर की बात मानने के लिए सभी लोग ध्यान करना ही करना। 40 दिन करेंगे तो भी कुछ तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरा यही है संदेश सभी लोगों को, एक शब्द बस समझाने की भी। एक बार मुझे पत्री सर बोला था, एक भगवत गीता की वर्कशॉप बेंगलुरु में रखे थे, सभी लोग भीड़ आए थे। कोई पता नहीं, मैं भी अचानक उस समय कलेक्शन के लिए, अन्नदान के लिए जाते जाते हम चले गए। सबका एक्सपीरियंसेस बोल रहे, कोई किसी को बच्चे नहीं पैदा हो गए तो मेडिटेशन से बच्चे पैदा हो गए, सब कुछ एक्सपीरियंस बोलते एक कहानी बोला है मैंने, अली बाबा 40 चोर। कहानी जानते हैं? बोले यस सर। बोले अली बाबा अद्भुत दीप कहानी जानते हैं सर? ये 2 एक है, अलग अलग है। बोले सर अलग अलग है सर, सभी बोले। तो ठीक है। तो अली बाबा 40 चोर है ना, गुफा के सामने बैठ के हम सुबह से शाम तक गुफा की जो अंदर है उसके बारे में तारीफ़ करते रहेंगे, सभी लोग खुश हो जाएंगे। सोने, मोर, जो है उसे नवरत्न के बारे में समझाते रहेंगे, सभी लोगों को बहुत खुश लगता है। लेकिन कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा। अंदर जाने का जो पासवर्ड देंगे, वो अंदर जाके जो चाहिए वो पूरा लेके थैली भर के जाएगा। समझाना चाहिए या चाबी देना चाहिए? बोला है
चाबी देना चाहिए। फिर क्यों सभी लोग समझाने के लिए वर्कशॉप लगाया, किसने लगाया यह वर्कशॉप बोल के डांटा है, सब लोग डर गए। भगवत गीता वर्कशॉप किसको, जन्म जन्म हो गए हैं समझाने का, बहुत हो गया। ओनली आनापाना वर्कशॉप, एक ही बनना, सांस पर ध्यान देने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय में ऐसा लगा आप लोग समझाने में समझाते समझाते आपका टाइम वेस्ट कर रहे तो ठीक है, उनकी टाइम बेकार कर रहे हैं तो गिनना पड़ता है बोल के बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये शब्द कितना अच्छा मीनिंग लग रहा है बोल के। सच्ची में मैडम, नो नीड वर्कशॉप बोलता है पत्री सर, सभी लोग ऊपर से आए, किसी के अंदर क्या कमी नहीं है, सोच फर्क है, ऐसा बोलता है। तो मैं सच्ची में देख रहा हूँ मैडम, बस म्यूजिक लगा रहा हूँ, सांस पर ध्यान दे रहा हूँ, प्रणाम करके बिठा रहे, सबका रिजल्ट रहा है। मैं इसलिए पीछे कभी हटने का अंदर से नहीं है, जो बोल रहे जा रहे घर तक भी नहीं आए। सर जैसे आपने आपके इतने अनुभव और सब शेयर में, पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझ आई, जो अभी तक मैं समझ पाई, आशा करती हूँ दर्शक भी समझेंगे, कि हम किसी भी परिस्थिति में हों, कैसे भी हों, एक ही चीज़ को आप सब पकड़े कि सांस के ऊपर आपको अपना ध्यान रखना है। आप पहले इसका एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद आप अपने अनुभव भी हमें इसी तरीके से, जैसे इस रत्न के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिला, और आशा करते हैं कि आप सबको भी अपने सांसों के ऊपर केवल ध्यान रखने से आप और इधर उधर अपनी बुद्धि को ना चला के अपना स्वयं का एक्सपीरियंस खुद करें। बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी। आप आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ इससे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगली बार फिर आत्मा की यात्रा में एक नई सीरीज़ में नए मोती को लेकर आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।